ओके, सो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर आईटी इंडस्ट्री है, राइट, अगर हम लोग बात करें किसी भी आईटी इंडस्ट्री की, तो वर्किंग प्रोग्रेस, आप एसडीएलसी का नाम सुने हो आप? डू हर्ड अबाउट दिस एलडीएलसी, एसडीएलसी? नो सर, नो सर। ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना। होता क्या है, पहले मैं शुरू से बताता हूँ। सपोज करो कि कोई भी कस्टमर है, राइट, आपके पास आया। सपोज करो कि कोई कस्टमर ए है, ओके। कस्टमर ए है, ही वांट टू बिल्ड अ बिल्ड अ ऐप, ठीक है ना। कोई एक ऐप बनाना चाहता है। सपोज करो कि ये बैंकिंग प्रोजेक्ट है, बैंकिंग कस्टमर है, ओके। और सपोज करो कि एक ऐप बनाना चाहता है। आप कोई भी नेट बैंकिंग, आप मोबाइल बैंकिंग कोई भी यूज करते हो आप? कौन सा यस सर। मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हो बताओ? SBI योनो। एसबीआई, राइट। तो एसबीआई का अपना एक मोबाइल ऐप है, यस सर। मोबाइल ऐप है। उसका अपना हाँ। एक नेट बैंकिंग भी है ना, हाँ जी। जो हम लोग लॉग इन करते हैं और वहां से जो भी रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन्स होता है, वट एवर इज रिक्वायर्ड विल डू। तो इस बेसिकली क्या है, एसबीआई एक क्लाइंट है, उसके पास अपना एक प्रोडक्ट है, जो कि उसका अभी एक यूनो आता है ना, यूनो बोलते हैं हाँ शायद, जी, इफ आई एम योनो। नॉट रॉन्ग। यस यूनो सर। करके एक इसका पास मोबाइल ऐप है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, यूजर्स लॉग इन करते हैं और वो अपना जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको करते हैं। जो भी उसके जो भी फैसिलिटी जो एसबीआई प्रोवाइड कराती है, वो सारे उस ऐप में है। क्या क्या फैसिलिटीज होगा? माइट भी होगा कि आपके पास आपका बैलेंस यूजर चेक कर सकता है अपना, राइट, बैलेंस चेक कर सकता है। और क्या कर सकता है, आप उस ऐप में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। ट्रांसफर, मनी हाँ। ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो उसके साथ, आप उसके साथ कर सकते हो आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसके साथ, आप एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोला जाता है। लॉट ऑफ फीचर्स यस दे सर। प्रोवाइड, राइट। आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये जो हाँ जी। सारे लिस्टिंग है, लोन है, बैंक बैलेंस चेक है, मनी ट्रांसफर है, एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, एनपीएस है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा है, वट एवर द लिस्ट विल बी लॉन्ग, राइट। तो ये जो भी फीचर्स होंगे, पहले तो क्या किया होगा, पहले गया होगा, एक मिनट मुझे आप, ये मुझे ओपन करने दो आप, टेक इन्फिनिटी। ठीक है। पहले ये जो बैंक है, मान लो सपोज करो कि कोई एसबीआई बैंक है, वो क्या गया होगा, वो गया होगा किसी आईटी कंपनी के पास, ठीक है ना। कहाँ गया होगा, आईपी आईटी कंपनी के हाँ पास गया जी। होगा। वो बोला होगा कि मुझे एक ऐप बनाना है, ठीक है ना, मुझे एक ऐप बनाना है जो कि मोबाइल ऐप होगा, ठीक है ना, जो कि एक मोबाइल ऐप होगा। और वो काम करना चाहिए, एंड्रॉयड में काम करना चाहिए। वो आपको एप्पल एप्पल ओएस में काम करना चाहिए, राइट। और आपको वो किस में काम करना चाहिए, ये दोनों तो हो गया तुम्हारा मोबाइल का। और होना चाहिए वो कि सिस्टम पीसी पे भी काम करना चाहिए। पीसी पे सपोज करो ये ऐप है, तो पीसी पे तो काम नहीं करने के लिए बनाएगा, उसके लिए तो नेट बैंकिंग है, राइट। लेकिन मोबाइल के लिए एंड्रॉयड पे वर्किंग होना चाहिए और आईएसओ पे वर्किंग होना चाहिए, राइट। और एक विंडो का भी ओएस आता है, राइट, विंडो ओएस भी आता है। विंडो ओएस पे भी काम करना चाहिए। मोबाइल का में जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ओएस जो आता है मोबाइल का भी, वो भी होता है। इन तीनों पे वर्किंग होना चाहिए। और इसके पास फीचर क्या होना चाहिए, इसके पास फीचर होना चाहिए कि मनी ट्रांसफर, मेरा जो भी यूजर है वो मनी ट्रांसफर कर सके, ठीक है ना। वो अकाउंट ओपन कर सके, वो क्या कर सके, वो लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो सारे फीचर्स को क्या कर सके, वो एनेबल कर सके। तो जब आपके पास कोई भी आएगा, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप पहले ओके क्या सर। कर रहे हो, आप यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो कि क्या क्या उन्हें कैसे कैसे चाहिए, ठीक है ना। तो SDLC का फुल फॉर्म क्या बोले थे हम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये टोटल जो SDLC प्रोसेस है वो डिफाइन होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसको लाइव करने के लिए, ठीक है ना, यूजर को लाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस, जो भी स्टेप्स फॉलो किया जाता है, उसको हमारे आईटी इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है,
SDLC बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जब भी आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा, आपके पास रिक्वायरमेंट आ गया, आपके पास क्या आ गया, एक क्लाइंट था, एक क्लाइंट ने अपना, क्लाइंट ए था, इसने अपना रिक्वायरमेंट आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपका जो, आप मान लो कि बिजनेस एनालिस्ट हो, यहाँ पे मैं बिजनेस BA लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बिजनेस ओके। एनालिस्ट हो, आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट को क्या किया, ले लिया। उसके साथ आपके साथ बिजनेस एनालिस्ट के साथ एक बंदा और होगा, जो कि क्या होगा, इंफ्रा का जो होगा वो आर्किटेक्ट लेवल का बंदा होगा। इट माइट बी अ बिजनेस एनालिस्ट प्लस अ इंफ्रा बंदा, बोथ कैन बी अ सेम पर्सन, और माइट बी बोथ हैव अ डिफरेंट टीम, जो कि एक BA होगा और एक इंफ्रा का बंदा होगा। ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों यूजर से बोलेगा कि भाई ठीक है, ऐप तो बन जाएगा, ऐप का आपका जो फीचर है, आपने जो बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को जावा पे काम करना पड़ेगा। माइट बी दे सजेस्ट कि नहीं, मुझे पाइथन पे हम लोग काम काम करेंगे, आपके इस ऐप को पाइथन पे बनाएंगे, with some advantage and disadvantage, right? When you will learn the code, यू शुड नो कि हाँ भैया, इस एप्लीकेशन को अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाएंगे, सो व्हाट कैन बी एडवांटेज, व्हाट कैन नॉट बी, मींस व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। उसके बाद आप बात करोगे कि आपको इस ऐप को, अगर इंड यूजर को लाइव करना है, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो कि कोई मोबाइल है, मोबाइल मान लो कि मेरा नाम संदीप है, राइट, मैंने क्या किया, आपके ऐप को इंस्टॉल कर लिया, राइट, आपके ऐप को क्या किया, इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल पे। अब क्या हो गया, ये मोबाइल पे जब मैं लॉग इन करूंगा अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, तो मेरे को मेरे अकाउंट दिखना चाहिए, राइट, मुझे अपना अकाउंट दिखना चाहिए, मुझे अपना ट्रांजेक्शन्स दिखना चाहिए, वट एवर द फीचर्स दे अलाउड मी। मुझे वो करने के लिए मेरे को ऐप क्या होना चाहिए, मेरे को वो परमिशन देना चाहिए उस ऐप को कि मैं वो सारी चीज को कर सकूं। तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है कहीं सर्वर से, राइट। वो तो कहाँ से आ रहा है, वो तो सर्वर से आ रहा है। सर्वर पे ये कोई ऐप है जो कि पहले से डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड में जब बोल रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट कहने का मतलब होता है, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो किसी सर्वर पे जब आप उसको क्या करते हो, कॉन्फ़िगर कर देते हो, आप उसे सेटअप कर देते हो, और वो जो एप्लीकेशन है वो अगर अवेलेबल है इंड यूजर के लिए, देन वी कॉल दैट एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड टू द सर्वर, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ये। तो हाँ जी। अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर कोई अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करता है, अगर अगर आप अपने यूनो बैंक में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डालते हो, तो आपके पास जो आपका होम पेज करके ओपन होता है, राइट, आपका क्या होता है, होम पेज ओपन जो होता है, वो होम पेज कहाँ से आ रहा है, वो तो किसी सर्वर से आ रहा होगा ना। वो होम पेज आपके हम्म। मोबाइल पे दिख रहा है, तो उस सर्वर पे वो एप्लीकेशन क्या हुआ होगा, डिप्लॉय हुआ होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सर्वर हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, राइट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने वाला है। आप सारे डिटेल क्या करोगे, यूजर के साथ, आप इंड यूजर बिजनेस के साथ आप डिस्कस करोगे। बिजनेस मतलब जो बिजनेस लेके आया है, जो बंदा SBI का बंदा है, जो बोल रहा है कि मुझे एक ऐप बनाना है और उस ऐप को इंड यूजर के पास लाइव करना है, तो उसको आप सारे रिक्वायरमेंट बताओगे, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाएगा, कौन सा सर्वर का किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाएगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, मेनी मोर स्टफ्स यू विल टेल टू दोज गाइज। और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको कोट करोगे, क्या करोगे, आप कोट करोगे कि इसके लिए इतना प्राइस लगेगा, मंथली या एनुअली, या जो भी आपका, जो भी कंपनी का जो पॉलिसीज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द टूल्स एंड द इंफ्रा व्हाट यू आर गोना यूज टू लाइव दैट ऐप टू द एंड यूजर, यू विल गिव योर बजट और जो कोट टू द पर्सन, ठीक है ना, जो बैंकिंग पर्सन को आप क्या करोगे, कोट करोगे। यहाँ पे एक बिजनेस एनालिस्ट का काम आता है, राइट, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ PPTs एंड डाटा एनालिस्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल कम अराउंड, बट यू हैव टू बी गुड विथ दो दीज थिंग्स की ये टेक्नोलॉजीज क्या है, और एक्चुअली ये ऐप कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से इंफ्रा यूज होने वाले हैं, व्हाट आर द हर्डल्स यू द कंपनी विल फेस व्हेन दे विल host this app to the server, right? When you know the challenges, then only you can code the things, right? आपको पता होना चाहिए पहले कि वो ऐप बना कैसे है, उस ऐप को बनाने का प्रोसेस क्या क्या है, उस ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, लाइव करने के लिए किसी कस्टमर को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन से टूल्स, क्या क्या इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी। इफ यू नो दीज ऑल थिंग्स, देन ओनली यू कैन बेटर कम्युनिकेट टू द कस्टमर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। ये तो क्लियर है, ठीक है। हाँ जी। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोना डू हियर, कि हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि SDLC प्रोसेस है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि SDLC प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं, क्या क्या स्टेप आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सपोज करो कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट, सपोज करो कि कोई XYZ करके मुझे एक ऐप बनाना है। XYZ ऐप बनाना है, ये डिसाइड हो गया कि भैया किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनेगा, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिसाइड हो गया, ठीक है ना। इट माइट बी जावा और पाइथन और .NET, कुछ भी हो सकता है, दैट
दैट्स द पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो अलग बात है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर क्या होंगे, डेवलपर इस पे काम करेंगे, इस ऐप को बनाने के लिए क्या करेंगे, डेवलपर काम करेंगे। जब ये ऐप बन जाएगा उनके एंड से, डेवलपर के एंड से, तो क्या होगा, इस ऐप का टेस्टिंग होगा। क्या होगा इस ऐप का, टेस्टिंग। टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग कौन करेगा, आपका आप जो टेस्टिंग टीम है, आपके पास अपना एक टेस्टिंग टीम होगा, राइट। आपके आईटी इंडस्ट्री में एक होगा अपना एक टेस्टिंग टीम, कि जो भी, अब ये टेस्टिंग टीम को पता होना चाहिए ना कि क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज करो कि कोई एप्लीकेशन बना हुआ है, राइट, एप्लीकेशन बना हुआ है और उस एप्लीकेशन का पहला पेज पे यूजर आईडी और पासवर्ड है, राइट। उसके पहले पेज पे क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड है और मोबाइल नंबर है, ठीक। मोबाइल नंबर है, सपोज करो कि ये रिक्वायरमेंट है, पहले पेज पे ये आएगा कि मोबाइल नंबर, यूजर और पासवर्ड डाल के उसको उसको अपने पेज पे लॉग इन करना, माइट बी दिस इज द रिक्वायरमेंट। जब ये टेस्टर को पता होगा ये रिक्वायरमेंट, तो क्या टेस्ट करेगा ना कि जब ये एप्लीकेशन डेवलपर ने बनाया तो ये पेज अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कैसे टेस्ट करेगा, अब मोबाइल नंबर में हो सकता है कि वो 12 नंबर का डिजिट डाल के देखे, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, राइट। अगर वहां पे 12 डिजिट ले रहा है, दैट मीन्स सम बग इज देयर, राइट। सो टेस्टर क्या बोल सकता है, डेवलपर को फिर से क्या बोल सकता है कि देयर इज सम बग इन दिस सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट हैज बीन गिवन फ्रॉम द बिजनेस साइड, मीन्स बिजनेस एनालिस्ट साइड या कस्टमर साइड, राइट। तो फिर से डेवलपर क्या करेगा, उस बग को क्या करेगा, फिक्स करेगा। उस बग को फिक्स करके फिर से वो क्या बोलेगा टेस्टर को, काइंडली अगेन टेस्ट इट। फिर से टेस्टर क्या करेगा, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं उस एप्लीकेशन की जो कि उसको मिला है, कौन देगा इसको सारा कुछ, सारा रिक्वायरमेंट इसको देगा बिजनेस टीम, बिजनेस एनालिस्ट। क्या देगा, कौन देगा, सारा रिक्वायरमेंट इसको बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट। एनालिस्ट देगा, टेस्टिंग टीम को भी और डेवलपर टीम को भी, दोनों को। क्या कौन बताएगा उसका रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर का क्या है, बिजनेस एनालिस्ट बताएगा, ठीक बिजनेस है ना। तो अब जब डेवलपर को पता चल गया कि एक्चुअली उसे क्या बिल्ड करना है, उसने बिल्ड किया। अब जो बिल्ड होने के बाद क्या बोलेगा टेस्टिंग टीम को कि काइंडली टेस्ट इट। अब टेस्टर को भी पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल राइट टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस होता है वही जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसकी बेसिस पे वो टेस्टिंग का सिनेरियो लिखते हैं, ठीक है ना। कि ये सिनेरियो, अब अच्छा। मोबाइल नंबर का मान लो कि एक कॉलम फील्ड था, तो इस पे चेक करेगा कि ये 12 डिजिट तो नहीं ले रहा है, 10 डिजिट से कम में तो लॉग इन नहीं हो पा रहा है, या 10 डिजिट से ज्यादा पे तो लॉग इन नहीं हो रहा है। दिस इज अ सिंपल टेस्ट केस फॉर द मोबाइल नंबर वेयर वी विल इंटर एनीवेयर ऑन द नेट, ठीक है ना। उसी तरह से पासवर्ड के लिए सपोज करो कि क्राइटेरिया होगा कि देयर शुड बी 2 अल्फाबेटिकल, 2 न्यूमेरिकल, 2 क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। सपोज करो 6 डिजिट का पासवर्ड का आपके पास रिक्वायरमेंट था, देन टेस्टर विल टेस्ट इट कि दिस पासवर्ड इज टेकिंग 2 अल्फाबेट, 2 special character and 2 numerical letter or not. So I'm just giving you one example. This can be a testing, okay? It can be happen from the testing team, ठीक है ना। जब आपका ये सारा टेस्टिंग हो जाएगा और टेस्टर को मान लो कोई बग मिल रहा है या कोई इशू हो रहा है, अगेन वो बग को किसको रिपोर्ट कर रहा है, डेवलपर को रिपोर्ट कर रहा है। डेवलपर क्या कर रहा है, उस चीज को फिर से रेक्टिफाई करके फिर से क्या बोल रहा है, टेस्टिंग टीम को दे रहा है। अगेन टेस्टिंग टीम विल टेस्ट दिस साइकिल विल कीप ऑन टिल जब आपके पास कोई भी बग उस एप्लीकेशन में नहीं होगा। जब नहीं आपका बचेगा। बग फ्री हो जाएगा वो एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, अगर वो जो आपका एप्लीकेशन है showing as the same as which has been given from the बिजनेस एनालिस्ट, तो क्या बोलेगा टेस्टिंग टीम, क्या बोलेगा टेस्टिंग टीम बोलेगा इसको आप डिप्लॉय कर दीजिए। कहाँ डिप्लॉय करिए, पहले आप डिप्लॉय कर दीजिए एक सर्वर पे, कहाँ कर दीजिए, किसी एक सर्वर पे आप सर्वर इसको पे। पहले डिप्लॉय करिए। और इंड यूजर जो आया था, जो बंदा आया था बोल के कि मुझे एक ऐप बनाना है, उस बंदे को क्या बोलिए, आप उस बंदे को बोलिए कि आप उसको एक डेमो दीजिए, उसको आप दिखाइए कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट दिया था हमने वो बना लिया है। अगर वो बंदा जो बिजनेस टीम का, सपोज करो यहाँ पे एसबीआई का बंदा, ठीक है ना, वो एसबीआई का बंदा बोलता है कि नहीं मैंने जो बोला था आपने अच्छे से बना दिया है, एवरी फीचर्स आर वर्किंग गुड, जो भी मैंने आपको बोला था एवरीथिंग इज लुक्स गुड, तो क्या बोलेगा वो आपको ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है ना। जब वो ग्रीन सिग्नल दे देगा तब ये जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो ये एप्लीकेशन है जो आपने डिप्लॉय किया था एक सर्वर पे दिखाने के लिए सिर्फ उस इंड यूजर मतलब यहाँ पे जो बिजनेस के बंदे को, जो एसबीआई के बंदे को, वो एप्लीकेशन अब क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा सारी चीजों से। अब ये एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, एक ऐसे सर्वर पे डिप्लॉय होगा जहां पे सारे लोग, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं जो चाहेंगे आप और हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना, वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। मैं फिर से इसको वो करता हूँ, समअप करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट विल कम, ठीक है ना। कोई मान लो कि रिक्वायरमेंट आया, ठीक है ना। मान लो कि एप्लीकेशन बनाना है, मैं मान लो कि सैंपल एप्लीकेशन में एक नाम दे रहा हूँ, सैंपल एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट केम, रिक्वायरमेंट केम, क्या बोलेगा बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा,
इसको करेगा, डेवलपर को बताएगा और टेस्टिंग टीम को बताएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग विच वी नीड टू मेक इट। डेवलपर क्या करेगा, इसको बिल्ड करेगा, क्या करेगा, इसको बिल्ड करेगा, और टेस्टिंग टीम को क्या बोलेगा, टेस्ट करने को बोलेगा। टेस्टिंग टीम क्या बोलेगा, टेस्टिंग टीम के पास अगर कोई बग आएगा, अगेन क्या बोलेगा, डेवलपर को टू करेक्ट इट, ठीक है ना। फिर से डेवलपर क्या बोलेगा, फिर से बिल्ड करेगा, उसको सुधार करके फिर से टेस्टिंग टीम को बोलेगा टेस्ट करने को। दिस साइकिल विल गो ऑन एंड एट द लास्ट विल हैव द एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड सैंपल एप्लीकेशन, ठीक है ना। वो हमें बन जाएगा बग फ्री। किस, कौन सा फ्री, बग फ्री। बग किसको बस बोलते हैं, कोई भी एरर अगर सॉफ्टवेयर में आ एरर। रहा है, एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमको, तो उसको हम लोग बग बोलते हैं, राइट। तो बग फ्री हमारे पास एप्लीकेशन मिल गया। अब इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हम लोग एक सर्वर लेंगे, इसको अभी समझो टेस्ट सर्वर, क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट टेस्ट। सर्वर, ठीक है ना। इस टेस्ट सर्वर पे क्या वो करेंगे, इसको डिप्लॉय कर देंगे, इस सैंपल एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। और इंड यूजर, मान लो कि इसका नाम मान लो संदीप ही था, तो संदीप को क्या बोलेंगे, संदीप को दिखाएंगे, क्या करेंगे, संदीप को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल टेल संदीप टू सी द एप्लीकेशन, कि जैसा उसने रिक्वायरमेंट बोला था वैसा यहाँ पे सब कुछ है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो संदीप फिर से क्या वो करेगा, संदीप इशू रेज करेगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, इस चीज को आप सुधारिए, मैंने ऐसा बोला था आपने ऐसा कर दिया। सपोज करो कि संदीप ने बोला था कि जो एप्लीकेशन है उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, माइट बी यूजर हैव आस्क्ड यू, राइट। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, बट ये रेड नहीं है, मान लो कि कोई और कलर है, ब्लू है, राइट। सो उसने क्या किया, एक इशू रेज किया, फिर से इशू रेज करेगा तो क्या होगा, फिर से ये सैंपल एप्लीकेशन किसके पास जाएगा, डेवलपर के पास जाएगा, राइट, बिकॉज दे आर डेवलपिंग, राइट। दे नीड टू फिक्स इट। और फिर से क्या होगा, फिर से बिल्ड होगा, फिर से टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगा, और फिर से डेवलपर उसको सुधारेगा, और उसके बाद फिर से आपके पास क्या आएगा, सैंपल एप्लीकेशन आएगा। अगेन दिस सैंपल एप्लीकेशन विल गो टू दिस टेस्ट सर्वर, और अगेन हमें फिर से संदीप, जो कि आपका इंड यूजर था, जो कि आपका बिजनेस यूजर था, उसको आप दिखाओगे। दिस टाइम संदीप विल से ऑल ओके, राइट। अब क्या बोला संदीप, ऑल ओके है, एवरीथिंग इज लुक्स गुड। अब क्या होगा, ये जो सैंपल एप्लीकेशन था, नाउ इट्स रेडी टू मूव टू द सर्वर। कौन सा सर्वर, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारा हमारा एक वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर, क्या बोलते हैं, प्रॉड। प्रोडक्शन प्रॉड क्या सर्वर। बोलते हैं, प्रॉड किसको बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर ऐसा सर्वर होता है जिसपे अगर जो भी कंटेंट या जो भी एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करते हैं ना, वो इंड यूजर जब भी मैं बोलूं, वेन एवर से इंड यूजर मतलब हम और आप, एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड, ओके। इट्स लाइव, इट्स लाइव। जो आपका सैंपल एप्लीकेशन है क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। समझ में आया ना, आपका जो सैंपल एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और इंड यूजर को ये चीज एक्सेसिबल हो जाएगा, और इंड यूजर आराम से उसको यूज कर सकते हैं, उसके जो भी फीचर्स उस पे बनाए गए थे उसको सबको यूज करेंगे। तो ये कहानी यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है हाँ तो जी। बोलो, अभी तक तो सही नहीं है, नहीं। हाँ जी। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब क्या क्या चैलेंजेस है समझो। हमारा जो आईटी इंडस्ट्री में देखो तीन तरह के एनवायरमेंट होते हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन एनवायरमेंट, एक होता है इंटीग्रेशन एनवायरमेंट, आईएनटी लिखेंगे, ठीक है ना, और एक होता है स्टेजिंग एनवायरमेंट, और एक होता है प्रोडक्शन एनवायरमेंट। बताता हूँ क्या क्या है। तो एनवायरमेंट, बेसिकली एनवायरमेंट क्या होता है ये समझना हम लोगों को जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन एनवायरमेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन करेगा, डेवलपर करेगा, ठीक है ना, डेवलपर डेवलपर। करेगा और टेस्टिंग टेस्ट करेगा, ये तो होगा, ठीक है। सपोज करो कि कोई एक एप्लीकेशन है, हम मान लो कि एक एप्लीकेशन है एक्स। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, रुक जाओ बताते हैं। मान लो कि कोई एक एप्लीकेशन, मान लो कोई बड़ा सा एप्लीकेशन लेते हैं, हाँ, बैंकिंग का ही लेते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग का एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक। बैंकिंग का ही एप्लीकेशन, मोबाइल मोबाइल बैंकिंग जो हम लोग करते हैं, उसमें सपोज करो कि एक फीचर है जो कि तुम्हारा है मनी ट्रांसफर का, ठीक है, मनी ट्रांसफर का एक फीचर है। एक फीचर जो है वो है, मान लो तुम्हारा, अम, इसको कर सकते हैं हम लोग लोन का, ठीक है ना, लोन अप्लाई करने का, ठीक है ना, लोन अप्लाई करने का। दो तरह का इसमें मान लो फीचर है इस बैंकिंग में। तो इन जनरल जो हम बात कर रहे थे ना कि सैंपल एप्लीकेशन बन जाता है, ठीक है ना। हम्म। सैंपल एप्लीकेशन बनने का मतलब एक एप्लीकेशन में मेनी फीचर्स होते हैं, राइट, फीचर वन, फीचर टू,
फीचर 3, फीचर 4। जैसे कि ये क्या हो गया, एक फीचर 1 हो गया, मनी ट्रांसफर इज वन फीचर, राइट? लोन एप्लीकेशन इज अ फीचर 2। इट माइट बी मेनी फीचर्स ओवर दैट एप्लीकेशन। तो आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो फीचर्स वाइज होता है, मॉड्यूल वाइज होता है। कौन से वाइज होता है? मॉड्यूल के मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल वाइज होता है, ठीक है ना। हर एक फीचर्स के लिए एक मॉड्यूल असाइन होता है। मान लो कि एक एप्लीकेशन बनाना होगा, देयर विल बी वेरी हेक्टिक टू डेवलप अ सिंगल कोड, राइट? उसको एक सिंगल कोड में उसको अगर हम लोग डेवलप करेंगे, इट इज नॉट गुड। बिकॉज अगर मान लो कि कुछ भी हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा एक फीचर में, मान लो कि मुझे मुझे मनी ट्रांसफर जो उसका फीचर था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो अगर पूरा कोड एक ही पैकेज में लिखा होगा, देन वी हैव टू मॉडिफाई ऑल द कोड, राइट? वी नीड टू मॉडिफाई एवरीथिंग, राइट? लेकिन अगर हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर दें मॉड्यूल वाइज में, फीचर्स वाइज में, तो क्या होगा? सिर्फ मनी ट्रांसफर वाला जो कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, बाकी चीजों को छेड़ने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तुम कभी देखी होगी कि जब तुम मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करती हो, तो कोई एक फीचर काम नहीं करता है। हम्म। बहुत बार तुम देखोगे कि एक फीचर काम नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ काम कर रहा है। बैलेंस देख पा रहे हैं, राइट? हम मनी ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं। व्हेन आई एम जस्ट क्लिकिंग टू ओपन एफडी अकाउंट या कोई भी अगर सेविंग अकाउंट, वो काम नहीं कर रहा है, राइट? दैट्स नॉट वर्किंग। समटाइम यू फेस, आई गेस सो। सब कोई करता है। तो क्या मतलब हुआ? उस मॉड्यूल में इशू है। वो एक मॉड्यूल जो है, जो एक फीचर है, जो उस एप्लीकेशन का, उसमें प्रॉब्लम है, नॉट होल ऑफ द एप्लीकेशन हैव सम ट्रबल। तो इसको ऐसे समझते हैं, इस बात को पहले फिर से अब हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है? इस एप्लीकेशन में माइट बी फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 करके 3 फीचर हैं, ठीक है? 3 फीचर्स के लिए मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 करके डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना? और सबको मान लो कि डेव डेव टीम 1, डेव टीम 2 और डेव टीम 3 को क्या किया गया? असाइन किया गया टास्क, ठीक है ना? अब ये लोग हम्म। सबको अपना अपना क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे, सारा चीज बिल्ड करेंगे ना। ये बिल्ड करेंगे हम्म। अपना, ये भी अपना बिल्ड करेंगे, ये भी अपना बिल्ड करेंगे, और सबका अपना अपना टेस्टिंग भी होगा, राइट? इसका अपना टेस्टिंग होगा, इसका अपना टेस्टिंग होगा, इसका अपना टेस्टिंग होगा, राइट? और मतलब ये सारा, अलग अलग बिल्ड करके उनको अलग अलग टेस्ट करके फिर कंबाइन करेंगे एक उसमें। यस यस यस। तो कैसे करेंगे? हम इन्वायरमेंट के रूप में बता रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, राइट, फीचर्स वाइज, सपोज करो कि एक डेवलपमेंट टीम है और बिल्ड और टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? ये अलग फीचर 2 है, इसको मॉड्यूल 2 है, इसका भी डेवलपमेंट अलग से हो रहा है, इसका भी टेस्टिंग हो रहा है, राइट? और मान लो कि इसका भी अलग अलग से टेस्टिंग हो रहा है, राइट? तो 3 चीज हो गया। तो ये तीनों चीज, सपोज करो कि पहला वाला है, ये क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंट 1 में हो रहा है डेवलपमेंट, ये हो रहा है क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंट 2 में, और ये हो रहा है क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंट 3 में, ठीक है ना? अब तीनों का अपना टेस्टिंग होगा, सब कुछ का बग होगा, जो भी मैंने पीछे बताया सब कुछ होगा, सारा कुछ। हाँ। लेकिन हम्म। अब हमारे पास अगर कोई एक एप्लीकेशन है, उसको टोटल तो एक टोटलिटी में टेस्ट करना होगा, देन वी नीड टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, राइट? हमें क्या करना होगा? इन सारे बिल्ड को क्या करना पड़ेगा? हाँ। एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, वो क्या है? इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इन सारे मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 का टेस्टिंग करेंगे मॉड्यूल 2 और 3 के साथ, राइट? इज दे आर कम्युनिकेटिंग विच ईच अदर और नॉट, राइट? ये सब एक साथ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इन सारे मॉड्यूल्स को क्या करेंगे? कंबाइनली जो टेस्ट करना है, उसको कहाँ पे टेस्ट करेंगे? इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे। एक हम्म। और चीज है, एक और चीज है इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट में टेस्ट करने का। ये तो एक सिनेरियो हो गया कि इस केस में हम लोग कर सकते हैं। अगला एक और बात ये है कि सपोज करो कि तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है, राइट? ये एप्लीकेशन सिर्फ तुमने लिखा है पाइथन पे, राइट? तुमने कहाँ पे लिखा है? सपोज करो कि तुमने पाइथन पे लिखा है। अब हो सकता है कि ये एप्लीकेशन कोई, इसका कुछ डिपेंडेंसी होगा, राइट? मान लो हो सकता है थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हो। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी कैसे होगा? मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि तुम ने यूज कभी किया होगा, बुक माई ट्रिप यूज किया है ना? बुक मैट्रिक, हाँ सर। देखी होगी। उसमें क्या होता है? हाँ। उसका अपना कंसोल होता है। उस पे हम क्या करते हैं? अपना हम्म। ट्रैवलिंग डेट डालते हैं,
अपना होटल होटल का डिटेल डालते हैं और विजिटिंग प्लेस डालते हैं, राइट, व्हाट इट विल डू, इट विल फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, राइट, कहाँ से, वो उस होटल का इंफॉर्मेशन लेता है होटल के पास से, राइट, और वो क्या करता है, सिंक करता है, वो अपने एप्लीकेशन को उस होटल वाले के साथ क्या करता है, सिंक करता है ना, और पेमेंट करता है, और अपना कमीशन को क्या करता है, अपने अंदर रखता है, और बाकी पैसे को होटल वाले को दे देता है। और रूम का अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए भी वो कीप ऑन टच विद द होटल, राइट, कि होटल में कितने रूम अवेलेबल हैं, राइट, कहाँ पे अवेलेबल है, तो उन सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से फेच कर रहा है, फ्रॉम द सम थर्ड पार्टी ऐप, राइट। आ रहा है समझ में ना? तो ये जो डिपेंडेंसीज है, इस डिपेंडेंसी, सपोज करो तुम्हारा ऐप है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी डिपेंडेंट है, राइट, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग कौन सा एनवायरमेंट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन एनवायरमेंट यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ ये गया। क्लियर है? अब हाँ आगे जी। बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और चीज समझो। एक ये है, अब ये तो हो गया हम लोग क्वालिफिकेशन एनवायरनमेंट देख लिए, इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट देख लिए। अब बात आता है स्टेजिंग का। स्टेजिंग एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? हम जो बोल रहे थे ना कि संदीप को दिखाना पड़ेगा कि ये ऐप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। हाँ हाँ तुम जिस सर्वर पे तुम्हारा जो ऐप डेवलप होगा इन अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड इन द इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, तुम क्या करोगे, उस ऐप को यहाँ पे क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। कहाँ पे डिप्लॉय करोगे? स्टेजिंग एनवायरनमेंट डिप्लॉय करोगे। स्टेजिंग एनवायरनमेंट में एवरीथिंग कॉन्फ़िगर्ड, सारा मॉड्यूल कॉन्फ़िगर हो गया एक साथ, जो भी उसके डिपेंडेंसीज हैं उसके साथ भी उसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया उस एनवायरनमेंट में। अब क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट को तुमको किसको दिखाना है, जो तुम्हारा बंदा लेके आया था वो रिक्वायरमेंट, राइट, उसको तुम फाइनल प्रोडक्ट दिखाओगे कि देखिए भाई, आपका एप्लीकेशन एज एक्सपेक्टेड, जैसा आपने बोला था, काम कर रहा है, ठीक है ना। जब ये बंदा बोल देगा ऑल ओके, जब ये बंदा बोल देगा ऑल ओके, तो क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है तुम्हारा, जो हम सैंपल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मूव करना पड़ेगा सर्वर पे। कौन से सर्वर पे? प्रोडक्शन सर्वर पे। किस सर्वर पे? प्रोडक्शन सर्वर पे प्रोडक्शन। सैंपल को मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे ही एप्लीकेशन प्रोडक्शन सर्वर पे क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन तुम्हारा इंड यूजर के साथ क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना साक्षी? हाँ या जी। कोई दिक्कत है? हाँ अभी जी। तक सब कुछ ठीक है ना? हाँ। कुछ भी हेक्टिक नहीं लगा ना? अभी तक सब कुछ सही स्मूथ चल रहा है? हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ द थिंग इज, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अब देखो, तो हमने देखा, तो हम तो पाइथन का पहले भी बताए हुए हैं कि पाइथन का क्लास हम लोग का चल ही रहा है, राइट। पाइथन हाँ फ्रॉम जी। द बिगनिंग टू एंड हम लोग वहां देख रहे हैं, राइट। पाइथन में डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट वी आर सीइंग। वो पार्ट हो गया, डेवलपमेंट हम लोग वहां से देख लेंगे, राइट, जो एक कोर्स हमारा अपना चल रहा है। दूसरा जो पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डिप्लॉयमेंट का, राइट, डिप्लॉय करना, ठीक है ना। आपके जो एप्लीकेशन है उसको आप डिप्लॉय कैसे करोगे, कहाँ करोगे, डिप्लॉय कहाँ पे करना होगा, सर्वर पे करना होगा, राइट। आपको डिप्लॉय कहाँ पे करना होगा, सर्वर पे करना होगा। जब आप सर्वर पे किसी चीज को डिप्लॉय करोगे, तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज सर्वर, हाउ टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर सर्वर, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, है ना। आपको सीखना होगा कि कैसे हम इस सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन, आप कैसे उस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, आप उस सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। इन सारे चीजों को हम देखेंगे। तो आपका जो आईटी इंडस्ट्री है, देखो सर्वर क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज सर्वर? अगर कोई पूछे व्हाट इज सर्वर, सर्वर क्या है, कोई एक आइडिया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने एप्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि वो एंड यूजर तक अवेलेबल हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि सर्वर क्या है, सर्वर आपको सीधे सीधी तो एक कंप्यूट कंप्यूट आपके पास इंफ्रा है, राइट। सबसे पहले तो ये कंप्यूट इंफ्रा है, जो क्या करता है, सर्वर एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो कि इंड यूजर के तरफ से आता है। इंड यूजर के तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आता है, ठीक है ना, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करता है वो, सर्विस प्रोवाइड कराता है। सिंपल सा बात, सर्वर क्या प्रोवाइड कराता है, इस प्रोवाइड अ सर्विसेज। और ये सर्विसेज कैसा होता है,
24/7 सर्विस होता है, राइट? इट वोंट डाउन, इट शुड ऑलवेज अप, है ना? और ये कंप्यूट इंफ्रा होता है, वो क्या होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, हाई कॉन्फ़िगरेशंस का होता है। अब कंप्यूट इंफ्रा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तुमको पता होगा व्हाट शुड इट मीन। इट शुड बी अ सीपीयू, it should have a RAM, it should have a hard disk। ये तो सबका नाम सुने तो होगे, अच्छा, राइट? मतलब ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज साक्षी, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, होती है कुड प्लीज रिपीट इट? हेलो सर, हाँ बोलो। नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ नाउ ठीक है, बोलो। मतलब लाइक ये हमारा वो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज बता रहा है, लाइक हम्म बेसिकली क्या क्या यूज हो सर्वर के बैकएंड में। हम्म जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, अगर मान लो सब तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है ना? तो लैपटॉप पे भी क्या कंपोनेंट होगा, लैपटॉप में क्या होगा, एक हार्ड डिस्क होगा, सबको पता है। हो सकता है ये 1 टेराबाइट का हो, हम्म, या हो सकता है ये 500 GB का हो, राइट? कोई भी हो, हार्ड डिस्क होगा एक। एक हो सकता है सीपीयू होगा। अब सीपीयू हो सकता है तुम i3 यूज कर रहे हो, या i5 यूज कर रहे हो, i7 यूज कर रहे हो, माइट बी एनीथिंग यू आर यूजिंग एज ए सीपीयू, राइट? और यहाँ पे इसका क्या होगा, इसके पास अपना रैम होगा। तुम्हारे पास रैम हो सकता है कि 8 GB हो या 16 GB हो, मैक्स टू मैक्स, राइट? दैट यू आर यूजिंग, इट्स योर लैपटॉप, राइट? तुम्हारा लैपटॉप है, इसके पास स्मॉल कंप्यूट है। लेकिन एक सर्वर के पास क्या हो सकता है, इसके पास, बिकॉज ऑफ इसके पास लोड ज्यादा है, राइट? इट्स हैव 1,000 और लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट विल कम पर सेकंड, राइट? सो टू सॉल्व एनी रिक्वेस्ट इज नीड अ रिसोर्स, राइट? क्या उसको चाहिए, उसको रिसोर्स चाहिए इसको सर्व करने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है ना? तो कहाँ से मिलेगा, उसको हाई सीपीयू देना पड़ेगा, उसको हायर रैम देना पड़ेगा, और उसको हायर स्टोरेज देना पड़ेगा। जब आप किसी कंप्यूट को ये सारा कुछ देते हो हाई लेवल पे, और उस कंप्यूट को आप मेक सिक्योर करते हो कि ये 24/7 अप एंड रनिंग रहे, देन वो कंप्यूट आपका लैपटॉप से सर्वर बन जाता है। आ रहा है बात समझ में? सर्वर इज नथिंग बट a same kind of setup which you have in your laptop when we are talking about on the hardware basis, ठीक है ना? हार्डवेयर बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। हार्डवेयर बेसिस पे आपके लैपटॉप में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, more or less you will have same type of hardware in a server, but in a higher measures, right? Not in the lower side, it should be in the higher side। और उस सर्वर को आपको क्या करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सर्वर आपका कभी भी बंद ना हो। आपका लैपटॉप तो बंद हो जाता है ना, आप तो बंद करते हो ना काम करने के बाद, बट अ सर्वर विल बी रन ऑन अ 24/7 बेसिस, ठीक है ना? तो उसके लिए अलग से कूलिंग एंड एवरीथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सर्वर, मेनी थिंग्स टू गो, राइट? आपके पास आपका डाटा सेंटर्स होता है, तुमने देखा होगा गूगल का अपना बड़ा बड़ा डाटा सेंटर है, राइट? हर एक कंपनी के पास अपना डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर इज व्हाट, डाटा सेंटर इज लाइक अ कंप्यूट इंफ्रा विच इज गोना सर्व एज ए सर्वर, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ऑन द इंफ्रा बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ऑन द सॉफ्टवेयर बेसिस विल हैव मेनी सर्विसेज विच विल बी इंस्टॉल ऑन द सर्वर। सर्विसेज क्या है, एक प्रोग्राम ही तो होगा जो कि हमेशा चलता रहता है, वेट करता रहता है रिक्वेस्ट का, कि अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा, देन दैट सर्विस इज वेटिंग फॉर दैट रिक्वेस्ट। जैसे ही वो रिक्वेस्ट आता है, इट विल कैच दैट रिक्वेस्ट एंड इट विल सर्व एज पर द रिक्वेस्ट। जैसा वो रिक्वेस्ट डिमांड करता है, उस तरह का उसको आउटपुट देता है वो सर्विस। सर्विस क्या करता है, सर्विस इज नथिंग बट, सपोज करो कि एक सर्वर है। अब सर्वर का सपोज करो कि मैं बोल दिया कि इसका जो सीपीयू है, मान लो कि i3 है, एक बात बोल रहे हैं, और मान लो कि 2 कोर का है, 2 कोर का है, मान लो कि मैंने ये बोला। तो इसके पास हो सकता है कि जो रिसोर्सेज होगा, सपोज करो कि इसके पास 2 बंदा है जो काम करने के लिए, ठीक है ना? 2 बंदा इसके पास अवेलेबल है। इस रिसोर्स के साथ इसके पास सिर्फ 2 ही बंदा है जो काम करेगा। तो क्या होगा, जब ये रिक्वेस्ट, मान लो पहला रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट 1 आया, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट 1 आया, यहाँ पहुंचा इसके सर्वर के पास, मान लो इस बंदे का नाम ए है, इस बंदे का नाम बी है। ए बंदा क्या बोला, इस काम पे लग गया रिक्वेस्ट ए को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना? अब कौन सा खाली बचा हुआ है, बंदा बी बचा हुआ है, ठीक है ना? जैसे ही रिक्वेस्ट, दूसरा रिक्वेस्ट आएगा इसके पास, रिक्वेस्ट 2 आएगा, किसको असाइन हो जाएगा, रिक्वेस्ट 2 आएगा तो बंदा बी को असाइन हो जाएगा ना? इसको सर्व करने के लिए मान लो कि तुम्हारा ये ब्राउजर है, मान लो ब्राउजर है, क्रोम है, ठीक है ना? ये क्रोम है। अब यहाँ से एक बंदा ने एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है ना? अब मान लो कि दूसरा ब्राउजर है, मेरा ब्राउजर है, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है ना? तो 2 रिक्वेस्ट गया, और 2 इसके पास बंदा था इसको काम करने के लिए। बंदा मैं बोल रहा हूँ
ये जो इंसान तुमको यहाँ जो दो दिख रहा है वो डिपेंड करता है कि तुम उस पे कितना उसको सीपीयू, उसको कितना रैम, और तुम क्या दे रहे हो, ठीक है ना, उस पे तुम क्या कॉन्फ़िगरेशन उसको दे रहे हो, उस पे वो बंदा का वो क्वांटिटी डिपेंड करता है। तो अगर इसके पास दो रिक्वेस्ट आया, तो इसके पास दो बंदा था, ये बिजी दोनों काम पे लग गया, और दोनों उसको क्या कर रहा है, आउटपुट देने के लिए काम कर रहा है कि भैया इसको रिस्पॉन्स करना है, इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है। लेकिन सपोज करो कि तीन चार रिक्वेस्ट और आ गया, तीन रिक्वेस्ट और आ गया, सपोज करो कि रिक्वेस्ट 3 आ गया, रिक्वेस्ट 4 आ गया, रिक्वेस्ट 5 आ गया। अब तो इसके पास सिर्फ दो ही बंदा था, ठीक है ना, काम करने के लिए। लेकिन अब तो तीन रिक्वेस्ट और आ गया लाइन में। क्या करेगा ये तीनों रिक्वेस्ट, क्या करेगा, वेट करेगा ना कि कोई खाली होगा, कोई बंदा खाली होगा तो क्या करेगा, मेरा काम को, मेरे रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग साक्षी? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे तुमको अब ये बात समझ में आ रहा है कि मैं दूसरे तरीके से बताऊं? नहीं नहीं आ रहा है। आ रहा है ना? तो अब मान लो तुम कभी कभी देखे होगे कि कोई तुम सर्वर पे, या कोई सर्वर बोल रहा हूँ, कोई लॉगिन पेज पे तुम ट्राई करते हो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो कभी कभी वो क्या करता है, बबल कर, वो ब्लर करते रहता है, वो घूमते रहता है, राइट? इस कीप ऑन वेटिंग, राइट? वो क्या करता है, कीप ऑन वेट करते रहता है। क्यों करते रहता है? कि जिस सर्वर पे मान लो कि तुमने गूगल पे या फेसबुक पे, फेसबुक गूगल तो बड़ी बड़ी साइट हो गई, कोई छोटी मोटी साइट, मान लो तुम्हारा कॉलेज का वेबसाइट हुआ, कभी कभी क्या होता है, वो ओपन नहीं होता है, वो कीप ऑन रोटेट करते रहता है। क्यों रोटेट करते रहता है? वो सर्वर बिजी हो चुका है, उस सर्वर के पास जितने रिसोर्स थे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, वो सारे बिजी हैं। नाउ द अपकमिंग रिक्वेस्ट इज वेटिंग फॉर टू फ्री समवन टू हैंडल देयर रिक्वेस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है। तो ये जो रिसोर्स है, इसका जो नंबर है, कैसे डिफाइन हो रहा है, तुमने क्या कॉन्फ़िगरेशन उसको कितना दिया है, ठीक है ना। सपोज करो कि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, मैं इसको i7 कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको 6 कोर 8 कोर कर देता हूँ, ठीक है ना, सपोज करो। तो क्या होगा, इसके पास अब जो दो बंदे थे, हो सकता है इसके पास 10 बंदे हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 10 बंदे हो जाएंगे अभी सर्वर के पास। अब क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली ये 10 रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ये बात समझ में आ रहा है ना तुमको? तो हम जो हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ाते हैं, जो हम उसको हायर एंड पे ले जाते हैं, व्हाट एंड ऑफ द डे इट विल डू, इट विल गिव यू मोर रिसोर्सेज टू सर्व द रिक्वेस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। ओके सर। अब एक और बात, तो ये जो तुमको बंदा अभी जो दिख रहा था ना, ये जो बंदे दिख रहे थे तुमको इतने सारे, इस बंदे को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। क्या बोलते हैं? राइट। थ्रेड्स बोलते हैं। मतलब कि जब भी आपके पास, आपके सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आता है, देन वन थ्रेड विल असाइन टू दैट रिक्वेस्ट टू सर्व द रिस्पॉन्ड। इस लाइन को याद रखना, क्या हो गया, वेन एवर एनी रिक्वेस्ट विल कम टू योर सर्वर, वन सर थ्रेड, आई सॉरी, एम द लाइन। सॉरी साक्षी। सर एक्चुअली आई एम राइटिंग। अच्छा, लिख रही हो? मैंने नहीं तो एनी हाउ एनी रिकॉर्डिंग इज रिक्वेस्ट। गोइंग ऑन साक्षी, तो तुम इसको बाद में भी इस क्लास को फिर से रिपीट कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। थोड़ा सा नॉइस आ रहा है तुम्हारे एंड से, आई डोंट नो व्हाई। फैन चल रहा है आई गेस, देखो छोड़ा। सर थोड़ा इश्यू होगा नेटवर्क पे। फैन तो नहीं चल रहा है। अभी सही हो गया, माइट भी जो तुम्हारा वो हाँ ईयरफोन पे है हेडफोन तुम, में राइट, थोड़ा हेडफोन सा पे, में। हाँ वो हाँ जी। वो आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अभी सही है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा तुमको, तुम अभी इसको लिखो मत, ठीक है ना, जो स्टोरी टेलिंग है उसको ओके। अच्छे से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होगा। अभी जब तुम इसको अभी लिखोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर होगा। तुम अभी सुन लो रिकॉर्डिंग, एनी हाउ फेसबुक पे, बस यूट्यूब पे होगा अवेलेबल, राइट? तुम वहां से इसको स्क्रीनशॉट ओके। लेके अपने अपने से कहानी फ्रेम कर लेना, ठीक है ना। अभी जो चीजें हैं ओके उसको सर। एक बार समझ लो, ठीक है ना, अच्छे से टेंशन ओके लेके ओके। समझ लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स है, कुछ ऐसा नहीं है, फंडामेंटल्स है जिससे तुमको आगे इंटरेस्ट आएगा जब पढ़ोगे, तब जब हम बताएंगे तो हम्म तुम चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना, चीजों को रिलेट कर हम्म। पाओगे कि सर ने ऐसा ऐसा बोला था। ठीक है। तो अब हम लोग थ्रेड्स के बारे में समझ गए ना। थ्रेड्स क्या है? हाँ। थ्रेड्स इज समथिंग which is on a server end waiting for a request. When जब any request will come to the server, one thread or might be two threads, who knows, सपोज करो कि कोई काम आया, सपोज करो कि हमको 10 ईंटा दूसरे माले पे ले जाना है, राइट? एक बंदा उठा के ले जाएगा, राइट? वो हो सकता है कि हम्म, अगर मान लो 100 ईंटा का रिक्वेस्ट आ गया, तो अब क्या करेंगे, दो तीन आदमी लगाना पड़ेगा ना उस पे। हाँ। डिपेंड यस। अपॉन द रिक्वेस्ट,
लेकिन जो भी रिक्वेस्ट आते हैं उस पे हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड असाइन करते हैं। और ये थ्रेड का काउंट कैसे डिफाइन होता है, इज डिफाइन ऑन अ सीपीयू एंड द रैम एंड वट एवर द हार्डवेयर कॉन्फ़िगर वी आर गिविंग टू द सर्वर। ठीक है, ये बाद में हम ओके। तुमको बताएंगे जब हम लोग सर्वर मेंटेनेंस पढ़ेंगे। दैट टाइम यू हम्म। विल अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारा सीपीयू का हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम लोग उसको जब ट्रबल शूट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा थ्रेड किस काम में फंसा हुआ है, राइट। हम लोग को तो जब हम्म। मान लो हाई सीपीयू दिखता है, मान लो तुम्हारे कंप्यूटर पे कभी कभी देखती हो कि तुम्हारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, लैपटॉप, राइट। तो हाँ जी। ऑन द बेसिस हम लोग क्या करते हैं, सीधे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं जब कुछ समझ हम्म। में नहीं आता है तो। बट अगर हम्म। उसको ट्रबल शूट करना होगा, अगर उसको डिगिन दे करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरनली उस कंप्यूटर के अंदर, देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में जो भी थ्रेड्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से काम में लगे हुए हैं। हो सकता है कोई हम्म। एक ऐसा काम में लगा होगा दीवार धकेलने में, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, फंस गया है वो। ठीक है ना, अब उसमें 100 मजदूर मेरे लग गए हैं, राइट। 100 रिसोर्स मेरे लगे हुए हैं, और क्या किए हुए हैं, पूरे सिस्टम को जाम करके रखे हुए हैं। जनरल वर्ल्ड से कंपेयर करो चीजों को, ठीक है ना। व्हेन यू विल कंपेयर हम्म। यू विल अंडरस्टैंड। तो जब तुम्हारे पास हो तो तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि कौन कौन से थ्रेड्स हैं जो कौन कौन से काम में लगे हुए हैं, तुमको दिखेगा कि हम्म। अब उस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे तुमको एनालाइज करके, कि दिखेगा तुमको कि अच्छा ये मेरे पास जो 4 थ्रेड्स हैं, ये फंसा हुआ है, इसका काम क्या हुआ है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, किसी और का वेट कर रहा है, माइट बी। होता है ना, मान लो कि तुम्हारे पास कोई काम है, सपोज करो कि कोई ऐसे समझो, पेंटिंग का काम है, ठीक है ना, तुमको एक दीवार पेंट करना है, ठीक है। तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आया कि हमको इस दीवार को पेंट करना है, ठीक है ना। तुम क्या किए, अपने 10 मजदूर को क्या किए, लगा दिए कि भाई इस दीवार को पेंट कर देना, ठीक है ना। अब वो 10 मजदूर तो दीवार तो पेंट कर देंगे, लेकिन उसके लिए पेंट चाहिए। पेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ जी। अब पेंट कोई दूसरा मजदूर ले आ रहा है, कोई दूसरा लेबर ला रहा है। अब ये दस हम्म। मजदूर बैठ के क्या कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, गप मार रहे हैं। और गप मार रहे हैं कि पेंट आएगा तो पेंट करेंगे, ठीक है ना। पेंट आ ही नहीं रहा है, सपोज करो उसका एक्सीडेंट हो गया, माइट बी समथिंग हैपेंड, वो पेंट आने वाला नहीं है। लेकिन ये 10 मजदूर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बेकार का, और बोल रहे हैं कि मेरा तो मेरा दीवार का काम करने का पेंट है, मेरा मेरे को दीवार का काम करने का मेरे को काम असाइन हुआ है। तो जब एज ए एनालाइजर, एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, जब तुमको उसको दिखोगे तो तुम क्या बोलोगे, दीवार का काम छोड़ो, यू कैन कैंसिल दैट टास्क, यू कैन किल दैट हम्म। टास्क, राइट। हम्म। जैसे ही तुम उस टास्क को किल करोगे, क्या करोगे, तुम्हारे पास 10 रिसोर्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तुरंत के तुरंत दूसरे काम को करने के लिए। इन दैट वे यू कैन ट्रबल शूट द थिंग्स ऑन द सर्वर बेसिस। समझ में आ रहा है ना बात, थोड़ा बहुत हाँ जी। हल्का फुल्का तो आया हाँ होगा। हाँ। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तो हम, तो अब जो आगे हम अब क्या बता रहे थे, रिक्वेस्ट सेंसर, अच्छा ये हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब सर्वर पे जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, जब हम लोग सर्वर पे बात कर रहे हैं, तो देखो सर्वर दो टाइप का बेसिकली, मतलब कि अगर रियल वर्ल्ड में बात करो, 2 टाइप के सर्वर होते हैं, हार्डवेयर के बेसिस पे नहीं, ओएस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, ऑपरेटिंग ठीक है ना। सिस्टम के बेसिस। हार्डवेयर के बेसिस पे तो सबको एक ही तरह का है। हार्डवेयर में क्या अंतर हो सकता है कि इंटेल का सीपीयू नहीं लगा होगा, एएमडी का लगा होगा, राइट। रैम किसी और कंपनी का लगा होगा, कॉन्फ़िगरेशंस में हम्म। कुछ चेंजेस हुए होंगे, इट माइट बी डिपेंड अपॉन द हार्डवेयर कंपनीज एंड कॉन्फ़िगरेशंस। बट ओएस के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बताते हैं, पहले सुन लो। ओएस के बेसिस पे क्या दो चीजें हैं जो बेसिकली सर्वर को डिफाइन करती है। एक होता है विंडोज सर्वर, क्या होता है, हम्म। विंडोज विंडोज। सर्वर, विंडोज का सर्वर। और एक होता है लिनक्स का सर्वर, ठीक है ना। क्या होता है, एक होता है लिनक्स का सर्वर, ये नाम नया है, मुझे पता है ये नाम नया होगा तुम्हारे लिए। विंडोज तो सुनी हो, बिकॉज विंडो इज ए यूजर फ्रेंडली ओएस, राइट। एवरीथिंग इज इन द क्लिक। हमें क्या करना है, हम्म। जाना है, क्लिक करना है, फाइल बनाना है, जो भी करना है, वट। बट हमारा जो लिनक्स सर्वर है, हमारे आईटी इंडस्ट्री में, जो आईटी इंडस्ट्री है ना, 95% जो है ना, मार्केट कैप्चर करता है, 95%। जो भी एंड आपके, सर व्हाट अप, हम्म सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ सर, प्लीज व्हाट प्लीज। अबाउट मैक सर्वर, लाइक मैकबुक में जो तो सर्विसेज हम मैक यूज करते मैकबुक जो तुम्हारा, जो मैकबुक में जो सर्वर, जो मैक का ओएस होता है, इसका जो अपना ओएस होता है, ये हैं। तुम्हारा तो इंड यूजर के लिए है ना, हम लोगों के लिए है ना, ये सर्वर के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर द अच्छा। सर्वर। हम लोग जो ओके। विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर बोल रहे हैं, हम लोग सर्वर की बात कर रहे हैं, जो कि सर्विसेज को सर्व करेगा। और जो एक नॉर्मल, जो हम लोग की दुनिया में क्या है, एक है हमारे पास विंडो का, हम लोग के पास लैपटॉप होता है, राइट। एक होता है हमारे पास मैकबुक होता है, राइट।
मैकबुक हम्म, होता है, मैकबुक बोलते हैं ना। और एक हाँ जी। लिनक्स का भी होता है, लेकिन लिनक्स का तो हम लोग यूज नहीं करते ना रियल वर्ल्ड में, वो नहीं। यूज नहीं करता है। विंडो का यूज करता है, नहीं तो मैकबुक यूज करता है। ये तो हम्म। इंड यूजर का ओएस है ना, ये तो इंड यूजर के लिए है। अच्छा। ये ओएस भी ओके। बना हुआ है हम लोगों के लिए, हम लोग का डे टू डे काम करने के लिए, राइट। एक्सेल सीट बनाना है, मूवी देखना है, गेम खेलना है, दोज आर द टास्क विल बी डन फ्रॉम द विंडोज और मैकबुक। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सर्वर साइड पे, राइट, सो सर्वर हम्म। साइड पे विंडोज के जो सर्वर होंगे, उसका जो लेबल होगा ओएस का, दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द जो हम लोग का डे टू डे का विंडो होता है, राइट। उसके हम्म। जो भी फाइल्स होंगे या उसके जो भी फीचर्स होंगे, दैट विल इनेबल, क्या बोल सकते हो उसको, दैट विल इनहांस द फीचर फॉर द सर्वर बेसिस। उसको डिजाइन किया गया है सर्वर के लिए, ठीक है ना, उसको सर्वर पे रन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, हाईली ऑप्टिमाइज चीजों को सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो जब सर्वर ओके। पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग के पास सिर्फ दो ओएस आता है, एक विंडोज का सर्वर आता है, एक लिनक्स का सर्वर आता है, ठीक है ना। ओके। ये क्लियर है। ओके। वो तो हाँ हम जी। लोग का डे टू डे के लिए हो गया, विंडो मैकबुक और वो जो अच्छा। भी है, ठीक है ना, वो उसकी बात नहीं हो रही, वो तो हमारे लैपटॉप में होगा। हम लोग सर्वर इंड की बात कर रहे हैं, जो गूगल का सर्वर होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होगा, अच्छा। जो इसका ओके। सर्वर होगा, समझ में आ रहा है ना, जो फेसबुक का हाँ सर्वर जी। होगा, हाँ। ठीक है ना, जो तुम्हारे बैंक का जो सर्वर होगा, उस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या होंगे, उसमें दो तरह के ही ओएस होंगे, एक तो विंडो का ओएस होगा, और चाहे तो लिनक्स का ओएस होगा। हम्म। और 95%, 90 टू 95% जो ओएस होंगे बेसिकली वो लिनक्स ओएस होंगे उन सारे सर्वर्स पे। अब क्यों होंगे, व्हाट आर द एडवांटेज, पहला तो बात ये आ जाएगा कि क्यों होंगे सर, विंडोज में क्या दिक्कत था, लिनक्स पे क्यों जाना पड़ गया, है ना। नॉर्मल सा हम्म। क्वेश्चन है। तो अब इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारा विंडो का ओएस है ना, वो पेड है। क्या है, पेड पेड़ है। है। इसमें क्या होगा, आपको आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना, ईयरली लाइसेंस लेना हाँ पड़ता है। जी। हाँ जी। इट इज ईयरली लाइसेंस बेस्ड सर्विसेज, राइट। तो सपोज, और इसमें अब क्या हो सकता है, अब मान लो अगले टॉपिक पे जाते हैं। मान लो कि मैंने विंडो का सर्वर लिया, विंडो ओएस का मैंने सर्वर लिया। तो विंडो ओएस का मैं सर्वर लूंगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक तो ये सर्वर हमको दे देगा, मेरा ये सर्वर है, मान लो मेरा ये सर्वर है, इस पे मैंने विंडो का ओएस डाल दिया, ठीक है ना। अब ये ओएस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसमें हम ज्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी हम्म। फीचर्स दिए हुए हैं ना, हमको उसको यूज करना है सिर्फ, समझ में आ रहा है ना। उसको जो भी मान लो कि ओके। नोटपैड में फाइल बनाना है, या वीडियो चलाना है, या जो भी फीचर्स दिए हुए हैं, वो इज स्लाइडली स्टिक्ट, स्टिक्ट मतलब कि रिजिड है। उसको हम लोग उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। हम लोग उसको सिर्फ सर्व उसको खरीद के यूज कर सकते हैं लाइसेंस बेसिस पे, बट वी कैन नॉट कस्टमाइज एनीथिंग ऑन देयर, हम लोग के पास उसका कोड अवेलेबल नहीं है। उस विंडो ओएस का हमारे पास कोड अवेलेबल है क्या, नहीं है। वो क्या हम्म। करते हैं, सिर्फ हमारे मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं, एंड वी नीड टू यूज एट इज इज, जैसा वो दे रहे हैं वैसे हमें यूज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट गो टू द कोड लेवल एंड वी कैन डू एनीथिंग ओवर द ओएस लेवल, ठीक है ना। ओएस का कोड हमारे पास नहीं मिलता है विंडो का, ठीक है ना, सबसे बड़ा बात रिजिड है, ठीक है ना। हम्म। और दूसरा बात यह है कि ये थोड़ा सा वनरेबल है वायरस को लेके, ठीक है ना। वायरस को लेके थोड़ा सा वनरेबल है विंडोज, बिकॉज हम लोग अक्सर देखते होंगे कि वी नीड टू install many things to prevent the virus malwares to the laptop also। सर्वर की तो बात छोड़ दो, लैपटॉप पे ही बात कर लो। विंडोज का जो लैपटॉप होता है उसमें हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें हमको फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता है। मेनी टाइम वी सी कि अगर कोई फाइल हम लोग कॉपी करते हैं, इट विल थ्रेटन द हमारा जो ओएस है उसको प्रॉब्लम में डाल देता है। आई गेस तुमने भी फेस किया होगा जब तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो विंडो का, राइट। सबने किया है। तो हमें एंटीवायरस को अपडेट रखना पड़ता है, मेनी थिंग्स टू देयर टू टू क्या उसको बोल सकते हो कि विंडो के सर्वर को सिक्योर वे में यूज करने के लिए वी नीड मेनी थिंग्स अराउंड इट, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा हाँ। एंटीवायरस ही है, ठीक है ना, चीजों को एंटीवायरस। अगर सही से रखना है तो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लिनक्स की बात करते हैं ना, लिनक्स बेसिकली क्या है ना, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि हम हैं, तुम हो, कोई और दो चार बंदा है, ठीक है ना, वो क्या किया, मिलके कोड लिखा ओएस का, ठीक है, और ये क्या कर दिया, इस ओपन कर दिया इस कोड को, ओपन कर दिया, ओपन टू द वर्ल्ड। क्या किया, ओपन टू द वर्ल्ड, कि भाई इसने ABCD ने क्या किया, बैठा और साथ में रिसर्च किया, कुछ कोड लिखा, ओएस का कोड लिखा, और उस कोड को क्या किया, वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया, इसको फ्री ओपन कर कर दिया, दिया। यूज कर दिया, यूज फ्री करने कर के लिए फ्री, दिया। कि भाई ये कोड लिखा हुआ है, आप लोग इसको ले लो, आप लोग को जो मन है इसके साथ करो,
दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कर दिए, फ्री टू यूज सबके लिए करने को दे दिए। और सिर्फ ओएस ही नहीं दिए, उसका कोड, मतलब समझ रहे हो ना, सोर्स कोड जो होता है, जहां पे बेसिकली लिखा हुआ है कोड, जिसमें जिसमें जहां पे बिल्ड किया हुआ है ओएस, वो फ्रीली ओपन कर दिया। विंडो का तो कभी कोड तुमको नहीं मिलेगा। दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट थिंग्स ऑन दैट, मतलब उनके पास पेटेंट है, राइट। उनका अपना ओएस है, वो उसको अपग्रेड करते हैं और हमेशा नया नया वर्जन को क्या करते हैं, आपको देते हैं, अपडेट। आपको हाँ बेचते हैं, जी। आपको जो भी करते हैं। लेकिन लिनक्स सर्वर क्या किया कि कुछ लोगों ने, एक कम्युनिटी ने क्या किया, ओएस का कोड लिखा और इट विल, दे विल मेक इट ओपन टू एवरीबॉडी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने बहुत सारे, ये जब ओपन हो गया वर्ल्ड के पास, तो बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे कम्युनिटी ने लग के इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या किया, अपने इंड से अपने यूज को लेके थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। जिसमें मान लो कि एक सेंट ओएस एक इसका फ्लेवर है, ठीक है ना। उबंटू, उबंटू एक फ्लेवर है, ठीक है ना। रेड हैट एक फ्लेवर है। फ्लेवर कहने का मतलब, जो तुम्हारा जो बेसिक, जो मान लो कि ऐसे समझो, एक तो हो गया रॉ कोड ओएस, ठीक है ना, ये फ्री है। अब इसमें थोड़ा सा लोगों ने, कुछ लोगों ने, कम्युनिटी ने इस पे काम करके इसका एक वर्जन बनाया जिसको हम लोग सेंट ओएस बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों ने इस पे काम करके इसको उबंटू नाम का एक वर्जन बनाया। कुछ लोगों ने इस पे काम करके इसको रेड हैट नाम का एक वर्जन बनाया। तो ये सब वर्जन है, ये सब टाइप्स हैं टू द सेम ओएस, टू द सेम लिनक्स। समझ में आ रहा है ना। लिनक्स का जो हाँ जी। फंडामेंटल जो कोड है वो सेम है, बट विथ फ्यू मॉडिफिकेशन, विथ फ्यू फीचर्स इन्हांसमेंट, ठीक है ना। क्या किया उसने, कुछ, किसी ने उसका नाम सेंटोस दे दिया, किसी ने उसका नाम उबंटू दे दिया, और किसी ने उसका नाम रेड हैट दे दिया। रेड हैट एक पेड वर्जन है। ओके। क्यों है पेड वर्जन, मैं बताता हूँ। रेड हैट एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है रेड हैट, समझे। उसने क्या किया, इस रॉ मटेरियल को लिया, इसको क्या किया, थोड़ा सा इनहांस किया, थोड़ा सा इसका फीचर को अपग्रेड किया टू मेक इट सुटेबल फॉर द सर्वर बेस्ट, और उसको सेल किया रेड हैट के नाम से, रेड हैट लिनक्स के नाम से उसको सेल किया। और उसमें क्या करता है, वो करता है, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या करता है रेड हैट कंपनी, इस ओएस ओके। बोला है कि जो भी भैया मेरे से ये ओएस लेगा लिनक्स का, ठीक है ना, हम उसको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट किसे देंगे, और मान लीजिए आप में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपका कुछ आपका कोई चीजें काम नहीं कर रही है इस ओएस पे, ठीक है ना, किसी तरह का भी सपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो रेड हैट क्या करेगा, उसको सपोर्ट देगा। लेकिन अगर आप सेंटोस यूज करते हो, ubuntu यूज करते हो, और अदर कोई भी चीज यूज करते हो, उसमें कोई भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो फ्री है हाँ। ना। फ्री कोड था, फ्री कोड को ही लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके तरह तरह से मार्केट में पब्लिश कर दिए। लेकिन रेडहेट ने क्या किया, रेडहेट ने किया उसी कोड को मॉडिफाई करके सर्वर के लिए बेचा, मतलब कि लोगों को बेचा। कंपनी एससीएल हो गया, एम्फेसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन लोगों को क्या बोला कि आप मुझसे ये ओएस ले लो, और इस ओएस का जो भी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका टेक केयर कौन करेंगे, हम खुद करेंगे। बात समझ में आ रहा लाइक है। रेड है टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करता रहता कर है सकता है उनकी हाँ, प्रेफरेंसेस। जरूर जरूर, उसका रेड हैट का अपना वर्जन आते रहता है ओएस का। वर्जन 7, 8, 9, 10 हमेशा अपना वर्जन, जैसे विंडोज कैसे अपना वर्जन निकालता है, हाँ वैसे रेड हाँ। हैट भी अपना वर्जन निकालता है, ठीक है ना। वर्जन निकालता है उसको, जैसे विंडो सपोर्ट देता है अपने ओएस को लेके, उस तरह से रेड हैट भी अपना सपोर्ट देता है ओएस पे, ठीक है ना। लेकिन लिनक्स सर्वर जो होता है, वो वायरस फ्री है, इस पे कभी भी कोई अटैक नहीं हो सकता है वायरस का। इट्स ओके। ऐसा ऐसा ये जेन्युइन ओएस है, ऐसा ये रियल ओएस है कि इसमें कोई भी वायरस या कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो सकता है। तुम समझे ना, जैसे विंडोज है, विंडो में प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन लिनक्स सर्वर के साथ, और लिनक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिनक्स टोटली, मतलब कि तुम बोल सकते हो 90% जो है ना, ये कमांड बेस्ड ओएस है, राइट है ना, कमांड बेस्ड। इसमें जीयूआई का उतना यूज नहीं है, जीयूआई है सेंटोस और उबंटू में। यू विल हैव सम जीयूआई। जीयूआई जब हम बोलते हैं तो मतलब क्या हो गया, यूजर इंटरफेस, राइट। जी का फुल फॉर्म भूल रहे हैं, लेकिन यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस, राइट। तो जो इसके पास, जो तुम्हारे पास जो लिनक्स का जो ओएस है ना, वो बेसिकली किस पे काम करता है, ब्लैक स्क्रीन पे काम करता है। कमांड बेस करने का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल। मतलब क्या, कि जो आपका ओएस होगा, उसके पास एक टर्मिनल होगा। तुम जब देखो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सीएमडी, तुम्हारे को मैं स्क्रीन दिख रहा है ना, सीएमडी टाइप हाँ जी करोगे तो सर। देखो यहाँ पे तुमको सीएमडी में क्या दिख रहा है। जैसे ही मैं कहूंगा तो क्या, हाँ। ये विंडो का टर्मिनल है ना, ये विंडो हाँ का जी। टर्मिनल, राइट। जब आप इसमें DIR लिखते हो, तो आपको क्या लिस्ट आ गया, सारे डायरेक्टरीज का, राइट। देखो सारे डायरेक्टरीज का लिस्ट आ गया जहाँ पे हम लोग हैं। तो ये कुछ कमांड है जो कि यूज होते हैं विंडोज में,
इस विंडोज का जो भी कमांड होता है उसको हम लोग विंडो के टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये कमांड लाइन हमारे पास लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। ये जो कमांड लाइन अभी हम जो ओपन किए हुए हैं ये विंडो का है ना, ये विंडो का है। जी। सेम कमांड लाइन आपके लिनक्स सर्वर के लिए भी होगा, ठीक है ना। लिनक्स सर्वर के लिए आपके पास कमांड लाइन होगा, उस कमांड लाइन के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो जो भी आप GUI से, मतलब कि आप क्लिक ऑन द क्लिक और पॉपअप स्क्रीन से करते हो। एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम द कमांड लाइन। और कमांड लाइन होने के कारण ये बहुत ही फास्ट है। फास्ट क्यों है? फास्ट है बिकॉज अब सपोज करो तुम्हारे पास GUI होगा, राइट। मान लो कि यहाँ पे हम एक क्लिक किए, एक मिनट सॉरी। अब मान लो यहाँ पे हम क्लिक किए, ये पॉपअप ओपन हुआ, राइट। उसके बाद हम कहीं पे जा रहे हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पे क्लिक किए, अगेन वन पॉपअप विल कम। सो ये सारा जो फंक्शनैलिटी है इसको इनेबल करने के लिए लॉट ऑफ कोड हैज बीन रिटन ना इन बैक साइड। बहुत सारे कोड हम्म। लिखे गए होंगे, राइट। तो उस जी हाँ जी। कोड को लिखने के कारण आपका OS क्या हो गया, बहुत बल्की हो गया है, बहुत हैवी हो गया है, राइट। बहुत सारे आप फिर से समझो, उसी तरह से लेबर का जरूरत पड़ रहा है इन सारी चीजों को करने के लिए, राइट। आपका पॉपअप ओपन होना, आपका यूजर इंटरफेस ओपन होना, आपका इस क्लिक करने पे ये सारा कुछ को दिखना, राइट, ये सारा एनिमेशन दिखना, ये सारा पिक्चर दिखना, इन सारे काम को करने के लिए लॉट ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन एक्वायर्ड ना फ्रॉम द विंडो। हम्म। समझ में आ रहा है हम्म। ना, ये सब तो एक जी सर। काम है ना, सारा एक टास्क है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, विंडो इज नॉट दैट मच फास्ट एज पर द लिनक्स। लिनक्स में क्या है, सारा कुछ आपका जो है कमांड लाइन से है। आपके पास कोई भी GUI का लफड़ा नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल और लाइट वेट। क्या है? लाइट वेट है। लाइट वेट होने के कारण सारा जो इसका रिसोर्स है वो क्या है, सारा रिसोर्स सिर्फ जो फंडामेंटल काम है उसके लिए बैठा हुआ है, फालतू के काम के लिए नहीं बैठा हुआ है कि वो पॉपअप करना है, एनिमेशन दिखाना है, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एज ए सर्वर। सर्वर का बेसिक फंडामेंटल नेचर क्या है, उसके पास लेबर होना चाहिए जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको सर्व करने के लिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा सर्वर का कोई काम नहीं है ना जी। तो लिनक्स सर्वर एक फंडामेंटल OS है जो कि जो भी सर्वर को जो भी सर्विसेज चाहिए उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो भी चीजें हैं बस वो प्रोवाइड कराता है। फालतू की चीजें GUI और ऑल दिस बल्की थिंग्स दे वोंट प्रोवाइड टू यू, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका जो सर्वर है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर विथ विंडो। तो ये सारे एडवांटेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। व्हाट आर द एडवांटेज व्हेन वी आर कंपेयर टू द विंडो, ठीक है ना। व्हाई हाँ पीपुल्स और जी। व्हाई इंडस्ट्रीज आर चूजिंग लिनक्स टू अस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जब फास्ट मैंने बोला तो अब तुम ये बात को समझ लो कि मान लो कि एक विंडो सर्वर है, तो एक लिनक्स सर्वर है। सपोज करो कि एक रिक्वेस्ट इसको आया, इसको अगर मान लो इसको रिस्पॉन्ड करने में 0.1 सेकंड लगा, तो अगर ये लिनक्स सर्वर होगा तो इसको 0.001 सेकंड में रिस्पॉन्ड करेगा। 100 टाइम, एटलीस्ट 100 टाइम फास्टर देन द विंडो सर्वर, ठीक है ना। लिनक्स सर्वर विल बी, गॉट इट। हाँ जी सर। तो तो इसको बोलते हैं थ्रो आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं, थ्रो आउटपुट। कि आपने जो इनपुट दिया उस पर कितना जल्दी रिस्पॉन्स मिला, दैट्स वी हैव टेक्निकल वर्ड थ्रो आउटपुट। तो वो होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, अब तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अब इसको समझो। अब आगे जो चलना है, एक मिनट रुक जाओ। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबको, हम लोग तुम्हें बता ही दिए कि हम लोग लिनक्स देखेंगे, ऑल अबाउट लिनक्स फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिनक्स सर्वर के बाद हम लोग देखेंगे एक अपाचे वेब सर्वर, अपाचे HTTPD सर्वर। ये तो लिनक्स सर्वर हो गया, लिनक्स सर्वर का जो हम लोग OS हो गया, राइट। इस OS के ऊपर हम लोग को एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हम बताते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट मी टेल यू। उसके बाद अपाचे HTTPD सर्वर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टॉमकैट। टॉमकैट भी एक वेब सर्वर है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं AWS क्लाउड। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तुम्हारा डॉकर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंसिबल। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गिट। कोई भी नाम तुमने नहीं सुना होगा तो उसमें टेंशन लेने की सर आवश्यकता नहीं है। लाइक मैंने हम्म। टॉमकैट नहीं सुना है और एंसिबल नहीं सुना है, बाकी से मैं अवेयर हूँ। AWS, टॉमकैट, AWS क्लाउड एंड हाँ। एंसिबल गिट। AWS सुना है, गिट पे सुना है। लाइक हम जब पाइथन की कोडिंग करते हैं तो हम उसको वो ब्रिज बना के गिट बैश के साथ ही करते हैं।
लाइक पाइथन सर्वर से उसे कनेक्ट करके ऐसे कुछ बताया था। अच्छा, और वो जो तुमने अपाच बताया था, जो तुमने वो जो किया था कोर्स, राइट, उसमें। हाँ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गिट देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, एंसिबल हो गया, डॉकर हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जेंकिंस। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं CI/CD। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैवन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेराफॉर्म। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुबरनेटिस एंड मेनी मोर। तो इसमें क्या है, बेसिकली अभी तुमने AWS क्लाउड के बारे में जो सुना है, तो AWS क्लाउड में वी विल सी हाउ टू सेट अप अ सर्वर, ठीक है ना। सर्वर जो हम लोग अभी तो हम लोग लोकल मशीन में कर रहे हैं ना, मतलब अभी तो हम लोग अपने लैपटॉप में करेंगे। तो अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, दो तरह की चीजें हैं। सर एक एक है, डाउट और है। हम्म, लाइक सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस क्या है? लाइक वेब सर्वर हम ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। बताता हूँ, एक मिनट रुको। पहला तो ये समझो कि जो सर्वर है वो दो तरह के हैं, एक तो ऑन प्राइमाइस है और दूसरा है ऑन द क्लाउड। ऑन प्राइमाइस कहने का मतलब, मान लो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी ए है, ठीक है ना। वो कंपनी ए क्या कर रही है, वो अपने पास ही सर्वर रखी हुई है, ठीक है ना। क्या रखी हुई है, अपने ही पास। मान लो सर्वर 1 एंड सर्वर 2, वो क्या की हुई है, अपने प्रमाइस में, अपने 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 कंट्रोल में उन सर्वर को रखी हुई है, उन सर्वर्स पे एप्लीकेशन को होस्ट कर रही है। और क्या कर रही है, उन सर्वर को मेंटेन कर रही है। अगर मान लो कि कोई अपने पास सर्वर रखेगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका मेंटेनेंस खुद उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको 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 मेंटेन करना, उसके अंदर मतलब कि जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको मैनेज करना, ठीक है ना। ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को करना पड़ेगा। लेकिन अब क्लाउड जो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं। एक तो है अमेजन, एक प्लेयर है। एक एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। और एक गूगल एज्योर, हाँ। क्लाउड है, राइट। गूगल हाँ जी। GCP, जिसको GCP बोलते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। ये क्या करती है, इसके पास अपना बहुत बड़ा डाटा सेंटर है। क्या है, इसके पास अपना डेटा सेंटर। खुद का डेटा सेंटर है, ठीक है ना। इसके पास अपना खुद का डेटा सेंटर है, इनके पास मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं। क्या है इनके पास, मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं। अब क्या करती है, क्या बोलती है, ये बोलती है कि आपको मान लो कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कोई आपके पास एप्लीकेशन X है, उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। आप एक काम करो, आप मुझसे सर्वर को परचेज करो, ठीक है ना, और उसमें आप डिप्लॉय कर दो। आपको खुद का सर्वर खरीदने का जरूरत नहीं है, आपको खुद का सर्वर को मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली आओ मेरे कंसोल पे, आपको एक सर्वर लेना है, आप उसको खरीद लो हमसे, और उसमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। जो भी सर्वर आप खरीदोगे, उसका मेंटेनेंस, उसका अपग्रेडेशन और जो भी चीजें होंगी, वो सारा हेडक क्या ले लेगा, वो क्लाउड प्रोवाइडर ले लेगा। और आपको हम्म। चार्ज भी क्या करना है, आप जितना घंटे यूज करोगे बस आपको उतने घंटे का पैसा देना है। तो बहुत सारा फायदा हो गया ना लोगों को लगा कि अच्छा हम्म। चलो यार, हमको सर्वर खुद से खरीदना नहीं पड़ रहा है, हमको उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है, हमको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, उन सारे झंझटों से रिलीफ मिल गया। बस हमें जाना है उनके कंसोल पे, और क्या करना है, हम लोग को अपना सर्वर खरीद के उसमें अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देना है। लेकिन बस इसका एक एक दो डिसएडवांटेज है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि कोई बैंकिंग क्लाइंट, मान लो कि कोई बैंकिंग क्लाइंट है, जैसे कि हमने बोला था कि SBI बैंक वाला आया अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। वो बोलेगा कि मेरा एप्लीकेशन भाई, हम अपना एप्लीकेशन को आपको क्लाउड पे रखने को नहीं देंगे। मेरा डाटा बहुत क्या है, सिंसेटिव डाटा है, आप उसको क्लाउड पे रखोगे। यूजर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, सारा अकाउंट का डिटेल, सारा मनी डाटा, एवरीथिंग विल बी देयर। ऑफ इफ इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द क्लाउड, राइट। क्लाउड तो उसका अपना नहीं है ना। अब मान लो कि कोई कंपनी है, तुमने विप्रो को गए थे तुमने, ठीक है ना, तुमने विप्रो के पास गया था, और तुमने विप्रो को बोला कि एक ऐप बना दो, उसने ऐप बना दिया। अब विप्रो ने बोला कि इसको क्लाउड पे डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाउड पे सस्ता भी पड़ेगा आपको। लेकिन बैंकिंग बोल रहा है, बैंकिंग क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं, आपको इसको क्लाउड पे नहीं डालना पड़ेगा, आपके अपने ऑन प्राइमाइसिस में जो सर्वर हैं, आपको उसी में डालना पड़ेगा, हमको क्लाउड पे भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या हम बोलना चाह हाँ रहे जी। हैं। हाँ हाँ तो हाँ। वो उसका एक आध कुछ डिसएडवांटेज है। अदर देन दैट, नाउ एवरीबॉडी इज जस्ट मूविंग टू द क्लाउड, बिकॉज क्लाउड इज वेरी इजी टू यूज और वेरी फास्ट टू यूज, और उसमें पैसा भी कम लगता है। तो हम लोग अमेजन वेब सर्वर जो है, AWS है, उसका हम लोग अपना फ्री ट्रायल का अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सर्वर। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस, ठीक है ना।
हाउ टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर, हाउ टू कॉन्फ़िगर, हम लोग कुछ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब कि सब नेटिंग और सबनेट और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम लोग उसमें, AWS साइड में। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट, क्लस्टर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट, ऑटो स्केल कैसे करते हैं चीजों को। तो इन टू इन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास कोई एप्लीकेशन होगा, आप उसको क्लाउड पे कैसे होस्ट कर सकते हो, विद कॉन्फ़िगरिंग विद द डाटाबेस विद योर एप्लीकेशन सर्वर्स एंड ऑल दोस। अब इसके बाद थोड़ा सा जो हम बताने वाले थे वो क्या, अपाचे अपाची क्या है, वो पहले तुम समझ लो, तो थोड़ा सा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वो क्या है, वो समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हारा एक मान लो, अभी के डेट में तुम्हारे पास मान लो तुम्हारा लैपटॉप, इस लैपटॉप पे मान लो कौन सा ओएस है, इस पे है विंडो ओएस, है ना, इस पे विंडो ओएस। हम क्या करने वाले हैं, इस मान लो ये विंडो ओएस है, यहाँ पे विंडो ओएस है, हम क्या करने वाले हैं, इस विंडो ओएस के ऊपर में एक टूल को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ओरेकल वीएम वेयर, वीएम वेयर ही है आई गेस, सो एक मिनट, वर्चुअल बॉक्स, वीएम वर्चुअल बॉक्स, वीएम वर्चुअल बॉक्स। ये क्या है, ये एक हाइपरवाइजर। क्या होता है हाइपरवाइजर, हम बताते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लिनक्स ओएस इंस्टॉल करने वाले हैं। और इस लिनक्स ओएस के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं HTTPD। क्या है अब हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, तुम्हारा मान लो विंडो ओएस है। अब विंडो ओएस के ऊपर में हमें क्या करना है, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं वो पहले समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पहले, एक मिनट, इसको ऐसे बताते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात कि हमको लिनक्स ओएस इंस्टॉल करना है, पहले एचटीटीपीडी के बारे में भी भूल जाओ, अभी जो हम बता रहे हैं वो समझो। हेलो, मेरा कब से म्यूट था। सर हो गया मुझे लगा। हेलो, हेलो। कब से म्यूट था हाँ जी। मेरा। सर 2 मिनट हो गए हैं, मुझे लगा आप कुछ कर रहे होगे इसलिए मैंने क्या बात कुछ कर रही बोला। हो, 2 मिनट से हम अभी तक सिर्फ हुआ, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, कहाँ तक सुनी हो, कहाँ से छूटा। सर HTPD तक लास्ट था, उसके बाद। यहाँ तक, ये वाला जो लिखे थे, ये हाँ डायग्राम जो जी, लिखे थे यहाँ हाँ तक। जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। फिर से बताते हैं देखो। 5 मिनट का ब्रेक लें क्या, थक गए लग रहा है हम। 5 मिनट रुको। श्योर सर, सर। ठीक है। श्योर।
हेलो साक्षी। हेलो। यस सर। 4:30 को कनेक्ट करते हैं साक्षी, ठीक है ना? 4:30, 15 मिनट में। फाइन। हेलो। हेलो, यस सर, श्योर, फोर ओके। थर्टी पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। चलो। सो लेट मी अगेन टेल यू, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास सपोज करो कि तुम्हारा अपना एक लैपटॉप है, ठीक है ना? हम्म। लैपटॉप है। लैपटॉप पे पहले से एक ओएस पड़ा हुआ है ना हमारे पास। विंडो का ओएस पड़ा हुआ है, राइट? वेब विंडो ओएस। और ये लैपटॉप का हो सकता है कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। सपोज करो कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका जो सीपीयू है वो i3 है। सपोज करो कि आपके पास 8 GB का रैम है, ठीक है ना? और सपोज करो कि आपके पास हार्डवेयर जो है, हार्ड डिस्क है, वो है 500 GB का। तो जो आपका ओएस है, विंडो ओएस है, वो डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को एक्सेसिबल है, राइट? इट कैन यूज दिस रिसोर्स डायरेक्टली बिकॉज योर आपके हार्डवेयर के टॉप अप पे आपका ओएस है, राइट? तो ये तो आपके पास जो भी हार्डवेयर का रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, करेगा। यस सर। अब हमको इस विंडो ओएस पे सपोज करो कि एक इसके टॉप अप पे मुझे एक और ओएस इंस्टॉल करना है। और सपोज करो कि वो मेरा लिनक्स ओएस। तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। एक तरीका तो ये है कि इसको इंस्टॉल कर दें इस हार्डवेयर से, हम्म। और हम हम्म। लोग लिनक्स ओएस इंस्टॉल कर दें। तो हमारा क्या होगा, पूरे लैपटॉप पे लिनक्स ओएस हो जाएगा, राइट? लेकिन हम्म। हमारा हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे एक विंडो ओएस के ऊपर एक लिनक्स ओएस हो। हमारा विंडो ओएस एज इट इज जैसे काम कर रहा है करे। इफ यू वांट टू यूज लिनक्स ओएस, हम लोग क्या करें, उसको ऑन करके हम लोग यूज कर ले, ठीक है ना? तो हम क्या करने वाले हैं कि तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा लैपटॉप का बॉक्स है ना, ये लैपटॉप का जो तुम्हारा जो भी लैपटॉप में जो भी तुम्हारा रिसोर्सेज, जो हमने बोला कि ये जो रिसोर्सेज हैं, हम क्या करेंगे, इस विंडो ओएस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें। वर्चुअल मशीन किसको बोलते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो कि एक्चुअल नहीं है, राइट? दैट इज अ एक्चुअल। वर्चुअल, है ना? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, बट वी आर जस्ट क्रिएटिंग इट, ठीक है ना? हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं। उसमें सपोज करो कि हम इसको बोल देंगे कि आपको 2 GB रैम यूज करना है, और 10 GB का हार्ड डिस्क यूज करना है। आपको भी 2 GB का रैम यूज करना है, और 10 GB का हार्ड डिस्क यूज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस हार्डवेयर रिसोर्स को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपने यूटिलाइजेशन के थ्रू। मतलब कि सपोज करो कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, वर्चुअल मशीन 1, और हम इसको बोलेंगे कि आपके पास होगा 2 GB का रैम, सॉरी, 2 GB का रैम, और 10 GB का हार्ड डिस्क। और मैं एक और वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन 2 बनाऊंगा। इसको ही बोलूंगा कि आपके पास 2 GB का रैम होगा, और 10 GB का हार्ड डिस्क होगा। और मैं एक और वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, वर्चुअल मशीन 3, और मैं बोलूंगा इसको कि आपके पास भी 2 GB का रैम होगा, और 10 GB का आपके पास हार्ड डिस्क होगा। तो क्या हुआ, जो पेरेंट रिसोर्स था 8 GB का रैम, उसमें से पहला वर्चुअल मशीन 2 GB ले लिया, दूसरा वर्चुअल मशीन 2 GB ले लिया, तीसरा वर्चुअल मशीन 2 GB ले लिया। तो आउट ऑफ 8 GB हमारे पास क्या बचा, 2 GB फ्री बचा। हाँ जी। 2 GB फ्री बचा, जो कि आपका विंडो यूज करेगा, राइट? और जो बाकी का 2-2 GB है वो क्या करेगा, वो वर्चुअल मशीन, अलग अलग वर्चुअल मशीन को यूज करेगा। और मैंने बोला हम्म। 10-10 GB का हार्ड डिस्क यूज करना है, तो मतलब कि 30 GB यूज हो गया। मतलब 470 GB जो बचा हुआ किसके लिए बचा, आपके विंडो के लिए बचा। हम्म। ये क्लियर है ना? ये तो हाँ जी। क्लियर है। तो अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि हमारे पास जो विंडो का जो सपोज करो विंडोज के पास जो हार्डवेयर था, वो था i3, 8 GB रैम, और 100 GB। सपोज करो मैं अभी 100 GB लेके चला हूँ, 100 GB हार्ड डिस्क। सपोज करो कि ऐसा मेरा था। मैंने क्या किया, इससे मैंने 3 वर्चुअल मशीन बनाया, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, और तीसरा बनाया मैंने वर्चुअल मशीन 3। इसको मैंने दिया
2 GB का मैंने इसको रैम दिया, और 10 GB का इसको हार्ड डिस्क दिया। सेम मैंने इसके लिए साथ भी किया, 2 GB और 10 GB। और मैंने सेम इसके साथ भी किया, 2 GB एंड 10 GB। तो अब मेरे पास जो हुआ, ये जो तीनों, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट मशीन है। ये वर्चुअल मशीन क्या है? तीनों इंडिपेंडेंट मशीन्स है, जिसके पास अपना हार्डवेयर है। इसके पास क्या है? अपना हार्डवेयर है। और इसके ऊपर हम लोग ओएस डालेंगे, लिनक्स। इसके ऊपर हम लोग क्या डालने वाले हैं? अपना एक ओएस लिनक्स का डालने वाले हैं। तो क्या होगा? तो होगा क्या? आपके पास जो पहले जो पेरेंट जो था, जिसके पास जो आपका लैपटॉप है, उसका जो हार्डवेयर है वो शेयर्ड हुआ ना वर्चुअल मशीन्स के साथ, हुआ ना। अब इसके पास जो फ्री हो गया, उसके पास 2 GB का रैम हुआ फ्री, और इसके पास 70 GB का हार्ड डिस्क फ्री हुआ, राइट? जो कि विंडो यूज करेगा, राइट? बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो वर्चुअल मशीन यूज करने वाले हैं, राइट? वर्चुअल मशीन 1 और 2 और 3, जिसके अंदर ओएस है, लिनक्स ओएस है, लिनक्स ओएस, लिनक्स ओएस और लिनक्स ओएस। तो इस लिनक्स ओएस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? इस वर्चुअल मशीन से आ रहा है। और इस लिनक्स ओएस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको इस वर्चुअल मशीन से आ रहा है। इस लिनक्स को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो इस वर्चुअल मशीन से आ रहा है। इसको अदर वर्ड ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास सपोज करो कि 100 वर्कर्स थे, ठीक है ना? 100 वर्कर थे जो कि विंडो को यूज करने के लिए था, ठीक है ना? आपने क्या किया? आपने किया वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, और आपने बोला कि एक काम करिए, 10 वर्कर को यहाँ दे दीजिए, 10 वर्कर को यहाँ दे दीजिए, और 10 वर्कर को यहाँ दे दीजिए। जो कि कहाँ यूज होगा? लिनक्स में यूज होगा, ठीक है ना? लिनक्स में यूज होगा। तो अब क्या हो रहा है? आपके पास जो फाइनल जो आपके पास वर्कर हो गए, आपके पास यहाँ पे 70 वर्कर बचा जो कि विंडो यूज करेगा, और बाकी 10-10 वर्कर किसके लिए आपने असाइन कर दिया? लिनक्स के लिए असाइन कर दिया। कर दिया ना आपने? हाँ ये जी। हम ये अचीव करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दिस। तो जो आपका जो मशीन था एक्चुअल, तो आपके पास तो आपके पास लैपटॉप था ना? आपके पास तो लैपटॉप था। जो एक्चुअल मशीन है आपके पास लैपटॉप, सॉरी, लैपटॉप। आपके पास तो एक्चुअल लैपटॉप है। इस मशीन को आपने क्या किया? वर्चुअली आपने डिवाइड किया ना। यू आर जस्ट मेकिंग इट हम्म। वर्चुअल, हम्म। राइट? कि जो भी इसका जो एक्चुअल हार्डवेयर है, उसको वर्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए हाइपरवाइजर। क्या चाहिए? हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर। मैं कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इसको हाँ डिवाइड जी। करने के लिए हाइपरवाइजर चाहिए। तो यहाँ पे जो हाइपरवाइजर का नाम है वो है ओरेकल वीएम वर्चुअल मशीन। आया बात समझ में? यस या नो? हाँ जी। हाँ जी। या ओके। आया? इसको रियल वर्ल्ड में कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? आई विल टेल यू। मान लो कोई कंपनी है, विप्रो, ठीक है ना? क्या है कंपनी? विप्रो एक विप्रो। कंपनी है। विप्रो के पास, अब तो मान लो उसके पास तो थाउजेंड ऑफ सर्वर होगा ना। माइट बी हम्म। पॉसिबल, थाउजेंड ऑफ सर्वर होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि थाउजेंड ऑफ सर्वर के लिए 1000 अलग अलग डब्बा खरीदेगा। वो क्या करेगा ना, वो करेगा एक बड़ा सा डब्बा खरीदेगा, एक बड़ा सा हार्डवेयर खरीदेगा, ठीक है ना? क्या करेगा? एक बड़ा सा हार्डवेयर खरीदेगा, जिसमें मान लो कि सीपीयू जो होगा वो होगा 100 कोर का, ठीक है ना? क्या होगा? 100 कोर का। 100। उसका रैम कितना होगा? उसका रैम होगा सपोज करो 100 GB का, ठीक है ना? उसका रैम होगा उस मशीन का। और उसका हार्ड डिस्क क्या होगा? उसका हार्ड डिस्क होगा सपोज करो कि 10,000 GB का हार्ड डिस्क होगा, ठीक है ना? एक बड़ा सा डब्बा, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा। अब क्या करेगा? थ्रू द हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर के थ्रू क्या करेगा? इस डब्बा को, सॉरी मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, पार्डन में। ओके। तो अब इसको क्या करेगा? स्मॉल स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। हाइपरवाइजर के थ्रू क्या करेगा? क्या करेगा? 10 10 कोर इसको देगा, 10 कोर का सीपीयू देगा, और 10 GB का इसको रैम देगा, रैम दे देगा 10 GB का। और इसको क्या करेगा? इसको 100 GB का हार्ड डिस्क दे देगा, ठीक है ना? हार्ड डिस्क दे देगा। हाँ इस तरह जी। से क्या करेगा? उसको मल्टीपल बॉक्स में तोड़ देगा। और हर एक बॉक्स को बोलेगा, इसको बोलेगा सर्वर 1, इसको बोलेगा सर्वर 2, इसको बोलेगा सर्वर 3, इसको बोलेगा सर्वर 4, इसको बोलेगा सर्वर 5। क्या किया उसने? एक सिंगल सर्वर को हाइपरवाइजर के थ्रू क्या किया? मल्टीपल डिवाइड किया। अब हर एक सर्वर में हो सकता है, यहाँ पे मान लो कि वो लिनक्स का सपोज करो सेंटोस फ्लेवर इंस्टॉल किया, ठीक है ना?
हम्म, मान लो यहाँ पे क्या किया उसने, लिनक्स का सपोज करो रेड हैट इंस्टॉल किया, ठीक है ना, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, माइट बी उसका अपना रिक्वायरमेंट। यहाँ पे उसने लिनक्स का मान लो उबंटू इंस्टॉल किया। मतलब हम अलग अलग सर्वर पे अलग अलग लिनक्स के टाइप हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो विंडो इंस्टॉल किया, विंडो 10, यहाँ पे इंस्टॉल किया विंडो 11, एज पर देयर यूज केस, उनका जो भी यूज केस होगा। तो हमने किया क्या, हमने किया एक सर्वर, एक बड़ा सा मशीन, एक जो जिसका जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत बहुत हाई एंड का था, उसको हमने हाइपरवाइजर के थ्रू ब्रेक डाउन किया। और उसको क्या किया, उसको तो हार्डवेयर के लेवल पे ना ब्रेक डाउन किया, हम्म। हार्डवेयर के लेवल पर ब्रेक डाउन किया, उसका जीबी और उसका एमबी उसको डिवाइड करके उसको तोड़ा। अब उस हार्डवेयर पे आपको जो मन है आप करो, उसमें जो ओएस आपको डालना है डालो, राइट। आपने तो सबसे पहले बड़ा वाले डिब्बे पे एक ओएस डाला, ये हाइपरवाइजर भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है ना। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आपने इसको ब्रेक डाउन किया। अब क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि अब डिफरेंट डिफरेंट जो आपके हार्डवेयर बन गए हैं, उस हार्डवेयर पे आपको जो मन है आप उसमें उस वो ओएस डालो, राइट। whatever the OS is required you can put it over there, राइट। और क्या करेगा, ये जो लिनक्स ओएस है, मान लो सेंट ओएस का, वो अपना रिसोर्स कहाँ से ले रहा है, सर्वर 1 के रिसोर्स से ले रहा है। और सर्वर 1 अपना रिसोर्स कहाँ से ले रहा है, जो उसका पेरेंट है। बात समझ में आ रहा है ना, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो तो मेन सर्वर जो है, मान लो जो मेन सर्वर है वहीं से रिसोर्सेज आ रहा है। जो मान लो कि यहाँ पे इसके पास 10,000 वर्कर था, 10,000 वर्कर को ही तो हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे 100 वर्कर में, राइट। और वो 100 वर्कर को यूटिलाइज कर रहा है वो ओएस। आ रहा है बात समझ में, हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं फिर से बताता हूँ। नहीं, ये नहीं, क्लियर है नहीं। ना, ये चीजें क्लियर है। हाँ जी। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने तुमको बताया कि जैसे कि इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में ऐसे होता है। हमारे जो जो डाटा सेंटर बोलते हो ना, कि बड़ा बड़ा डाटा सेंटर है, डाटा हम्म। सेंटर इज नथिंग बट दिस सर्वर्स ओनली, ठीक है ना, ये सर्वर को ही बोलते हैं, ठीक है ना। सर्वर्स, डाटा सेंटर बोल सकते हो तुम लोग उसको, डाटा बेस टाइप से इसको बिहेव कर, डाटा बेस भी तो सर्वर ही है, राइट। एवरीथिंग इज एट द एंड ऑफ द स्टोरी सर्वर ही है। सर्वर कुछ भी नहीं, एक सर्विस रन कर रहा है। वो सर्विस हो सकता है डाटाबेस का, हो सकता है वो सर्विस हो सकता है वेब सर्वर का, हो सकता है व्हाटएवर इज, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है। लेकिन हम लोग अपने यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं अचीव करने का, विथ आवर लैपटॉप, बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच ऑफ सर्वर्स एंड ऑल, राइट। हमारे पास अपना एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को हम लोग मेन सर्वर समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग, अपने लैपटॉप को मेन सर्वर। मेन सर्वर समझेंगे। हम लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप कुछ बन जाए तो अच्छा लगा। ये मान लो लैपटॉप है, ठीक है ना। इस लैपटॉप के पास अपना रिसोर्स है, सपोज करो 6 कोर का इसके पास सीपीयू है। इसके पास हो सकता है 8 जीबी का हम लोग के पास रैम है। और हो सकता है कि हम लोग के पास 500 जीबी का हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हाइपरवाइजर का यूज करने वाले हैं। हाइपरवाइजर का यूज करने वाले हैं जो कि यहाँ पे ओरेकल वीएम है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे क्या है, ओरेकल वीएम है। राइकन भी उसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके थ्रू बाय यूजिंग टूल वैग्रेंट, क्या है यूज टूल का, वैग्रेंट। बाय यूजिंग अ वैग्रेंट टूल, हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको डिवाइड करने वाले हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में, वर्चुअल मशीन में, VM1, VM2, VM3। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। सर, वैग्रेंट क्या है? वैग्रेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने की चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। विदाउट वैग्रेंट ऑल्सो अच्छा। वी कैन अचीव, विदाउट वैग्रेंट विद द हाइपरवाइजर वी कैन अचीव। उसके लिए क्या करना हाँ। पड़ेगा, तुम देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। मान लो कि तुमने ओरेकल वीएम को ये किया, ठीक है ना। हम्म। और अक्कल वीएल को तुमने ये किया, मान लो ये तो वैग्रेंट से हम लोग किया था, ठीक है ना, ये तो क्रिएट हुआ था, लेट इट बी, इग्नोर इट, जो पहला 3 चीज तुम्हें दिख रहा है। मान लो कि तुम्हें अब तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर तुमने ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया। ये तो हाइपरवाइजर है। ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा ये इसका काम क्या है कि तुम्हारे लैपटॉप का जो रिसोर्स है उसको ब्रेक डाउन करे, ठीक है ना, उसको हम्म। तोड़ तोड़ के तुम्हारे लिए बॉक्स बनाए। हम्म। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे न्यू टिपोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करोगे तो अपने बॉक्स का नाम दोगे, मान लो कि बॉक्स का नाम दोगे तो मान लो कि डेमो, ठीक है ना, बॉक्स का नाम हम क्या दिए, डेमो, ठीक है डेम। ना। अब यहाँ पे क्या मशीन फोल्डर, ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो पूछ रहा है तुमसे कितना मेमोरी रखना है आपको इस बॉक्स का। आपके पास टोटल अच्छा। इतने इतने एमबी है, ठीक है ना, आपको कितना रखना है बताइए, उतना एमबी आप रखोगे, ठीक है ना, जो भी मेमोरी आप डिसाइड करोगे उस मशीन का, जो आप हम्म। बॉक्स बनाओगे। फिर नेक्स्ट करोगे, हम्म। फिर पूछेगा कि
ये वाला जो चीज है वो क्या हार्ड हार्ड डिस्क से लेना है कि आपके पास कुछ और भी है? बोलोगे नहीं, हार्ड डिस्क से लेना है। क्रिएट करोगे। अब तुमसे पूछेगा कि इमेज, इमेज मतलब कि कौन जो ओएस आपको बनाना है, लिनक्स ओएस बनाना है, उसका इमेज चाहिए ना, उसका फाइल चाहिए ना ओएस का, तभी तो इंस्टॉल करेगा उस मशीन पे। तो फाइल हम्म देना पड़ेगा, राइट? उसको फाइल को तुम नेक्स्ट करोगे। उसका तुमसे पूछेगा कि स्टोरेज जो है वो फिक्स रखना है कि डायनेमिक रखना है। मतलब कि मान लो कि आप अगर 10 जीबी बोल दिए तो हम 10 ही जीबी हम्म। पे स्टिक रहे हैं, या कभी जरूरत पड़ा 20 जीबी का तो आपके लैपटॉप से ले लें, 20 जीबी का जरूरत पड़ा तो। अच्छा। समझ में आ रहा है ना? हम्म। डायनेमिक करने का हाँ मतलब, जी। आप जब दस हाँ जीबी जी। बोल दिए तो 10 जीबी पे ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ने वाला, बोल देगा आपका वर्चुअल मशीन का मेमोरी फुल हो गया। लेकिन अगर आप उसको डायनेमिक रखोगे, सपोज कभी जरूरत पड़ेगा 20 जीबी का, तो क्या करेगा? 10 जीबी आपके लैपटॉप से फिर से ले लेगा वो, राइट? तो हम्म काइंड ऑफ ये मैनुअल टास्क के थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, हम्म राइट? बट इट्स नॉट गुड। अगर हमको चाहिए मान लो कि 100 बॉक्स बनाना है, राइट? अब 100 बार तो हम न्यू न्यू पे क्लिक नहीं ना करेंगे। अब 100 बार तो हम हम्म। ओएस का जो फाइल्स है उसको तो अपलोड नहीं ना करेंगे। हमारे पास एक टूल है वैग्रेंट। वैग्रेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल में सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दिखाते हैं तुमको फाइल। रुको, लेट मी ओपन। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक। लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना सबको, वैग्रेंट का फाइल दे रहे थे ना। देखो इसमें क्या है, इसको ओपन करते हैं इस फाइल को। देखो इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, क्या है एक्चुअली फाइल। इस फाइल में हम उसको बोल रहे हैं वैग्रेंट को कि आप एक काम करो, आप करो एक मशीन बनाओ जिसका नाम रखो ऑटोबॉट। क्या नाम रखो? ऑटोबॉट। ऑटोबॉट। ठीक है ना? उस वर्चुअल मशीन में कौन सा ओएस डालना है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्चुअली वैग्रेंट के पास ना अपना एक रिपोजिटरी है। जब तुम यहाँ पे जाओगे, जस्ट अ मोमेंट, तो हमें ये पूरा कोड खुद लिखना पड़ेगा? बता देते हैं, रुक जाओ। वैग्रेंट रिपोजिटरी, देखो ये वैग्रेंट क्लाउड, ये इसके पास अपना एक रिपोजिटरी है, ठीक है ना? क्या है इसके पास? अपना एक डाटाबेस है वैग्रेंट का, ठीक है ना? वैग्रेंट का क्लाउड का, ठीक है ना? आप हम्म जब भी यहाँ पे कुछ भी लिखते हो ना, मान लो कि हम यहाँ पे इमेज का नाम लिखे ना, गैंग्वेलिक सेंटोस 7, ठीक है ना? जब तुम इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च करोगे ना, देखो ये आ रहा है ना, गैंगुलिंगो हम्म विंडोज 7 सेंटोस। एक बंदा है, उसने क्या किया है कि एक इमेज बना के पहले से रखा हुआ है सेंटोस का, ठीक है ना? हम्म। सेंटोस एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग उसका सिस्टम है, फाइल हाँ। फाइल को पहले से क्लाउड पे डाल के रखा है। और जब जब भी तुम जब वैग्रेंट में लिखते हो ना कि ये वाला बॉक्स को डाउनलोड, ये वाला बॉक्स हमको इंस्टॉल करना है, क्या करेगा वैग्रेंट? वैग्रेंट यहाँ पे जाएगा इस रिपोजिटरी पे, और ये वाला फाइल को कॉपी करेगा। समझ में आ रहा है ना? और क्या करेगा? हम्म। इस वाले कॉपी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। को कॉपी कर लेगा, और तुम्हारे लोकल लैपटॉप में क्या करेगा, उस मशीन पे जिसका नाम है ऑटोबॉट, उसमें क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा। समझ में आ रहा है ना बात को? और हम्म तुम्हारा जो बॉक्स है उसका तो कोई आईपी एड्रेस होगा ना, तुम्हारे लैपटॉप का जैसे हम्म आईपी एड्रेस है, तो तुम्हारे वर्चुअल मशीन का भी तो कोई आईपी एड्रेस होगा। हम उसको बोल रहे हैं हम्म कि उसका आईपी एड्रेस ये दे दीजिएगा, जो बॉक्स आप बनाइएगा, 192.168.10.12, ठीक है ना? उसके बाद क्या बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कि उसका जो वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है ना, उसका जो रैम है वो कितना देना है? 1024 देना है, 1 जीबी, ठीक है ना? क्या देना है? 1 जीबी का उसको, मतलब कि मेमोरी एलोकेट करना है उसका, तुम्हारा मतलब रैम का, ठीक है ना? रैम का। तो ये हमने उसको पहले से बोल दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा। और जब हम लिखेंगे वैग्रेंट अप, वैग्रेंट पहले इस फाइल को क्या करेगा? रीड करेगा। क्या करेगा? रीड करेगा। रीड करेगा, जो जो उसको इन्फॉर्मेशन लिखेगा उस तरह से वो बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखो, तुम 3 बॉक्स का हम डिफाइन किए हुए हैं। पहला बॉक्स ऊपर में है, दूसरा बॉक्स यहाँ है, तीसरा बॉक्स यहाँ है। तो जैसे ही वैग्रेंट अप हम लोग लिखेंगे ना, वैग्रेंट अप जब हम लिखते हैं, तो वैग्रेंट पहले अपने फाइल में आता है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ता है, ठीक है ना? उसको दिखेगा अच्छा एक बॉक्स बनाना है ऑटो बॉक्स, उसका मेमोरी ये देना है, उसमें ओएस ये वाला डालना है, उसका आईपी ये देना है। उसी तरह से हम्म दूसरा बॉक्स बनाना है ये, उसका उसका ओएस ये देना है, उसका आईपी को ये कॉन्फ़िगर करना है, और उसमें
ये करना है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमने सारा हाँ जी। इन्फॉर्मेशन दे दिया, और वैग्रेंट हाँ क्या हाँ। करेगा, ऑटोमेटिकली वन क्लिक में तुम्हारे लिए चीजों को क्रिएट कर देगा। नहीं तो तुमको पहले क्या करना पड़ा था, स्टार्ट करना पड़ रहा था, उसमें सारा कुछ मैनुअली डालना पड़ रहा था, अपलोड करना पड़ रहा था, नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ रहा था, यू हैव लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर, राइट? लेकिन अगर हम यहाँ पे अब 100 भी सर्वर दे देंगे तो 100 सर्वर भी सिंगल क्लिक में बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अभी क्लियर है? अब हाँ ये हाँ क्लियर है। लिखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है, ये सारा कुछ नेट पे अवेलेबल है, और ये कोड कोई बहुत भारी नहीं है, समझे ना बात को? इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। अभी तुम्हें नया है तो तुम्हें दिख रहा है, बट व्हेन यू विल यूज टू इट, यू सिंपली नीड टू कॉपी पेस्ट। इफ यू वांट 5 बॉक्स, यू सिंपली कॉपी हियर एंड पेस्ट समवेयर एल्स, राइट? सिंपल सा, इसमें कुछ भी हम्म। नहीं है, ठीक है ना? नेट पे भी अवेलेबल है, वैग्रेंट का अपना सपोर्ट है। वैग्रेंट का तुम जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे सब कुछ दिया हुआ है कि आपको कैसे बॉक्स क्रिएट करना है, राइट? एवरीथिंग इज देयर, ओके। ठीक है ना? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैग्रेंट हेल्प पे जाओगे, वहां पे तुम लिखोगे हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल बॉक्स, एवरी स्टेप विल बी देयर, ठीक है ना? कि कैसे करना है, कैसे नहीं अच्छा। करना है, ओके एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड। ओके तो ओके। उसमें के लिए, लेकिन वैग्रेंट का क्या यूज कैसे वो समझ में आया, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, यूज हाँ केस जो हाँ होता है इंपॉर्टेंट समझ है, रहा ठीक है? हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ गए कि कैसे अपने लैपटॉप को हाइपरवाइजर मतलब ओरेकल वीएम के थ्रू वैग्रेंट का यूज करके हम लोग वीएम बना रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हाँ हमें जी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहला चीज तो ये करना है कि ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है अपने मशीन में। दूसरा ये हम्म करना है कि वैग्रेंट को क्या करना है, वैग्रेंट को इंस्टॉल करना है अपने मशीन में, ठीक है ना? और हम्म तीसरा क्या करना है, वैग्रेंट को से कम्युनिकेट करने के लिए तुमको एक गिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी और गिट हम लोग को आगे भी यूज करने वाला है, गिट हब जब पढ़ेंगे तो गिट को तुम्हें क्या करना है, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। तीनों चीज को इंस्टॉल, गिट क्यों इंस्टॉल करना है कि गिट के थ्रू तुम वैग्रेंट के कमांड को क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है ना? उसलिए हम लोग गिट इंस्टॉल कर हम्म रहे हैं। हम्म तो 3 चीजें हैं, मैं हम्म। तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, just try to install it now. Let me give you the link. हाँ। मैंने मांगा था, 1 मिनट। ये तो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करो, मैं पिंग करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। कहाँ गया? चैट बॉक्स में देखो, मैं लिंक शेयर किया हूँ एक, इसको क्लिक करके इसको वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करो। उसके बाद मैं नेक्स्ट लिंक देता हूँ तुम्हें, जस्ट क्लिक ओवर दैट लिंक, तुम्हारे पास खुलेगा। चैट बॉक्स ओपन करो अपना। हाँ। सर इसमें बहुत कुछ आ रहा है, क्या डाउनलोड करना है? ठीक है, इंस्टॉल करो, स्क्रीन शेयर करो अपना। लेट मी गिव यू द होस्ट फर्स्ट, मेक अ होस्ट, यस, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। बेटर आई विल शो यू, ठीक है ना? मैं ही कर देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी शो यू फर्स्ट। मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा होगा तो बताना, ठीक है ना? मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं ही उस पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ क्या है। व्हेन यू विल क्लिक ओवर द लिंक, स्क्रीन दिख रहा है ना साक्षी मेरा? हाँ जी सर दिख रहा ठीक है। है, देखो जब इस क्लिक करोगे तो क्या ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, राइट? और एक्सेल का हाँ पेज ओपन हो रहा है, राइट? इस पे हाँ तुम्हें जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो विंडो लिखा हुआ है ना, विंडो इंस्टॉलर, हाँ इसको क्लिक करो। हाँ। अच्छा ठीक है। इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल करो। विंडोज। सर उसमें टाइम लगेगा, वो हाँ 105 MB का है। ठीक है, एक और मैं लिंक देता हूँ, मीन वाइल इस पे भी क्लिक करो और इसको भी इंस्टॉल करो। अपराजिता से तुम्हारी बात होती है, साक्षी? सर काफी टाइम से नहीं हुई, वो एक्चुअली वो कॉलेज वॉलेज में बिजी रहती है थोड़ा। ओके,
ये दूसरा मैंने लिंक दिया है, ये गिटहब का है, इसको भी क्लिक करो, ये डाउनलोड होगा। सर मेरे में गिट बैश और गिट सीएमडी ऑलरेडी है। है इंस्टॉल? हाँ ये दोनों चीजें हैं, वो पाइथन के लिए करी थी। ठीक है, तो अच्छी बात है, उसको करने की जरूरत नहीं है तो। ये तीसरा मैं लिंक दे रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर कि इसको इंस्टॉल करो। ये तुम्हारा वैग्रेंट है जो मैं तीसरा भी दिया हूँ, इसको क्लिक करो। हो रहा है डाउनलोड। हाँ जी सर हो गया। ठीक है, ये जब तीनों चीज डाउनलोड हो जाएगा ना, देन आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट वैग्रेंट मशीन, ठीक है ना, इन योर लैपटॉप। और उसके बाद मैं जब अगर अपना यूट्यूब चैनल पे जाऊं तो मैं हम लोग क्या देखे हैं, एक और मैं क्लास लेना होगा, ठीक है ना साक्षी। जस्ट सिंगल मोर क्लास इज देयर, आई नीड टू अरेंज फॉर या यू। श्योर सर। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, एक और वीडियो तुमको यहाँ पे देखो, सर अभी प्लेलिस्ट में वाली जाना है। कितनी देर चलेगी? अभी हो गई हाँ। 10 पैनल, 5 मिनट और। ओ। हेक्टिक हो गया क्या? थोड़ा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सा। इसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा राइट, तो तुम अपने यूट्यूब पे फिर से अपने कन्वीनियंट हाँ के थ्रू हाँ देख ये लेना। सर मैंने देख लिया था, हाँ मैंने डेवॉप्स वाले देखा प्ले। था बट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे क्लास 1 लिखा हुआ है, वो लिनक्स बॉक्स के अंदर हम लोग जाके कमांड सीख रहे हैं राइट। सो तुम्हें क्या करना है, एक और हाँ क्लास हम लोग हाँ। अरेंज करेंगे, ठीक है ना, वन मोर क्लास इज नीडेड। अब तुम अपना कन्वीनियंस बता देना, ये बिकॉज कल से तो मेरा ऑफिस होगा, तो आई विल बी फ्री इन नाइट ओनली, ठीक है ना। कल मंडे है, तो मंडे तो पाइथन का क्लास होगा। तो सर आप रात में ले सकते हो, श्योर सर, हाँ तो कोई इशू नहीं। मंडे को पाइथन है, तो मंडे को तो नहीं लूंगा। ट्यूसडे को, ठीक है ना। कल के हाँ बाद परसों जो होगा ना, ओके ट्यूसडे सर। को वी विल कनेक्ट 10 o'clock, ठीक है ना। 1 घंटे का मैक्सिमम लेंगे। या उसके बाद तुम्हारे पास जो हाँ क्लासेस सर। है ना, ये जो 1 2 3 जो क्लासेस हैं, वो तुम कंटिन्यू करके हम्म। देख सकती हो, ठीक है। अभी इसको इंस्टॉल होने ओके दो, सर। एंड देन वी विल कनेक्ट ओवर द ट्यूसडे। और जो भी चीजें मिसिंग होगी, देन वी विल सी कि कैसे इसको रन करना है, ठीक है ना। तो जो भी मैंने लिंक दिया वो तो ओके इंस्टॉल हो सर। रहा है ना, उसको एडिट भी डाउनलोड होने दो। हाँ सर वो प्रोसेस पे है। और ठीक है, और जो क्लासेस, आज का जो क्लास है वो 9 o'clock शेड्यूल करता हूँ, ठीक है ना, 9 o'clock आज का जो भी रेगुलर क्लास आ होगा, आ ओके। ठीक है। अच्छा ओके सर। ओके। क्लासेस मिस नहीं करना है साक्षी, बाय। ठीक है। इफ यू मिस द क्लास इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्लासेस मिस मत करना। हम्म। आई विल ट्राई टू गिव यू द राइट थिंग, कि जो ऐसे भी हो सके, जो भी टाइम लगेगा, आई विल ट्राई टू पुश टू यू, ठीक है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट।